हाउ आर यू? सभी कैसे हो? हेलो गुड मॉर्निंग महेश। जस्ट वन इमरजेंसी, दैट्स व्हाई मैं कॉल यू, जस्ट 2 minutes. इम्पोर्टेंट कॉल, दैट्स व्हाई पिक किया मैंने. ओके या सभी आ गए, सभी लाइव. यशिका नहीं आई है ना अभी तक. आज कोई न्यू ट्रेनिंग है? ओके सभी का मुझे मैसेज आ चुका है, प्रेजेंट जो भी था, सो मेरे पास मैसेज आ चुके हैं, डोंट वरी. तो मैंने हमारे जो शीट के हिसाब से देख लिया है किस किनका डालना. आप लोगों को जिनको जिनको कहा था ऑफिस में कॉल कर दिया सबने? जिन्हें जिन्हें ऑफिस में कॉल करने के लिए कहा था, कॉल हो गया? ऑफिस से बात किया? और प्लीज आंसर मी, मेरा आवाज आ रहा है? एक्सक्यूज मी, दरवाजा क्लोज करो जब भी आओ, एसी चालू है. ओके गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग. दोबारा रिपीट करना चाहूँगी कि जिन्होंने पे नहीं किया है प्लीज पे कर लीजिए पहले, वही प्रॉब्लम आ रही है अटेंडेंस में. ओके तो और एक बार एक रिक्वेस्ट है मेरी, सिर्फ वो सुन लेना. सभी लाइव आ चुके हैं या वेट करना है? पूजा. ओके सो स्पेशली जो न्यू ज्वाइनिंग है उनके लिए एक रिक्वेस्ट है कि हमने इंस्टॉलमेंट बेस पे 1000 करके 5000 आपको इंस्टॉलमेंट बेस दी है. बट मैं चाहूंगी अगर आपको कोर्स अच्छा लग रहा है तो प्लीज जितना जल्दी हो सके आप पे कर लीजिए. ओके स्टार्टिंग में आप लोगों को डाउट था, पता नहीं सिखाया जाएगा नहीं सिखाया जाएगा, लाइव हमें समझ में आएगा नहीं आएगा. बट मैं अभी चाहती हूँ कि 8 डेज में आपको ऑलमोस्ट पता चल गया है कि प्रॉपर सिखा रहे हैं या मुझे समझ में आ रहा है या ना. इट्स डिपेंड ऑन यू, को कोई फोर्स नहीं है. बट मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप पे जल्द से जल्द कर लीजिए. ओके प्लीज आंसर मी. ओके मैम. यस मैम. बस इतना सा आवाज. यस मैम. प्लीज ये रिक्वेस्ट है मेरी. ओके क्योंकि जो भी हम अमाउंट ले रहे हैं वो कोई बड़ी अमाउंट नहीं है. ओके आप अगर आपको लग रहा है वर्थ है मेरा, बाहर 1-2 लाख भरने से बेटर है यहाँ पे सीखना, तो पूरा अगर आप जितना ज्यादा भर सकते हो प्लीज अपना पे कर लीजिए. ओके मैसेज अगर जिन्होंने नहीं सुना है उन तक पहुंचाइए. एक हाँ बनती है ना, यस बनता है कि नहीं? हाँ मैम. मैम वो आप ग्रुप बना रहे थे, वो ग्रुप भी बना दीजिए प्लीज. हाँ वो ग्रुप बनाएंगे, जस्ट थोड़ा वेट कीजिए, बहुत सारे उससे पहले भी काम पेंडिंग है हमारे पास. ओके बन जाएगा, डोंट मैम वरी. एक्चुअली क्या है, आप ना या तो आज क्लास में मैं मेरा नंबर अनाउंस कर दूंगी, फिर हम अपना ग्रुप बना लेंगे और आपको ऐड कर देंगे. हाँ नो प्रॉब्लम, ठीक है. नाम वैसे कर लें. सभी का नाम मैं बताऊं? नहीं मैं ग्रुप में बोल दूंगी आज जब वो सब लाइव आ जाएंगे. हाँ जी हाँ नो नंबर दे प्रॉब्लम, दूंगी तो चलेगा. सब आप मुझे बना दीजिए ग्रुप और अपना मुझे मैसेज बना कर देंगे. दीजिए, नो प्रॉब्लम. थैंक यू सो मच मेरा काम करने के लिए. नहीं मैम Okay. आपका हमारा कुछ नहीं है इसमें. इट्स ओके. सो थ्रेडिंग निकालेंगे सभी. 1 मिनट में. ओके थ्रेडिंग स्टार्ट करें. अभी तक थ्रेडिंग में किसी को प्रॉब्लम है? किसी को कोई भी प्रॉब्लम है मुझे बोल सकता है, वरना आप खुद ब खुद थ्रेडिंग स्टार्ट करोगे. मैं सभी का देख रही हूँ.
जो भी स्क्रीन पे नहीं है प्लीज स्क्रीन पे आ जाइए। एक मिनट। थ्रेडिंग सेशन इम्पोर्टेंट है, डेली थ्रेडिंग करना है, इसलिए स्क्रीन पे आके दिखाना है थ्रेडिंग कैसे हो रही है। यस मैम। मैम हाँ जी बोलो। नहीं मैम कुछ नहीं, मेरा आवाज पहुंच रहा है कि नहीं वही देख रहे थे। हाँ ओके, आ रही है आपकी आवाज आ रही है। यमी ना यू आर? बहुत दिनों से आपकी आवाज नहीं थी, आज ही आ रही है। ओके, इसलिए आप चेक कर रहे थे। ओके मैम मेरी भी कम आती है। तो जोर से आवाज दीजिए ना, स्पीकर का वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा दीजिए। आपने मैसेज किया था एग्जैक्टली मेरी आवाज नहीं पहुंचती है, मेरी कुछ बातें आपको सुनाई नहीं देती। एग्जैक्टली कल मैसेज पढ़ा मैंने आपका। यस मैम। या सो यहाँ से तो प्रॉब्लम नहीं है डियर, आपके यहाँ से प्रॉब्लम है। तो आप जितना कर सकते हो वॉल्यूम को बढ़ाइए, क्या करना है स्पीकर एंड ऑल जो भी है आपकी तरफ से ही होगा। ओके यस मैम। ये सभी चलाइए। आपका हो रहा है, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करो, इधर आ जाओ। बहुत सारी जगह है हमारे पास। सभी के साथ सैनिटाइजर हो गया सभी का बाहर। मुझे वहां से प्रोडक्ट मंगवाना हो तो हमें कितने दिन तक पहुंचाएगा इधर जम्मू में? आप कहाँ से बोल रहे हो? जम्मू में? ओके 10 डेज लगेंगे जम्मू। तो आप जल्दी आज ही कर लो तो 10 डेज में पहुंच जाएंगे। यस मैम। ओके, क्योंकि पोर्शन हमारा आगे हो जाता जा रहा है। मैम जो 6 मंथ वाले उसमें डाला था जो लिख के डाला था कि जे लेना, वही लेना है क्या हमें? हाँ, मैंने आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, जो लिस्ट भेजी गई थी स्पेशली मैंने लिखकर आपको भेजी है 2 मंथ्स में क्या क्या प्रोडक्ट लगेंगे। ठीक है, बहुत जनों का था कि हमें समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने अलग से बना के भेजा है। तो वही हमें 2 महीने में लगने वाले हैं। टोटल 6 मंथ का कोर्स है, फिर अगले 2 महीने का बताया जाएगा। अगले 2 महीने ऐसे करके 6 मंथ हमारे कंप्लीट होंगे। ओके, ठीक है। और मेकअप आप थ्रेड चलाते रहिए और बातें भी कीजिए, दोनों करना है, थ्रेडिंग रुकनी है। स्टार्टिंग में मेकअप का सिर्फ मैंने बेसिक ही लिखा है। स्टार्टिंग मेकअप में हम आईलाइनर लगाना सीखेंगे, काजल लगाना सीखेंगे, आईब्रो फिलिंग सीखेंगे, लिप लाइनर प्रॉपरली, लिपस्टिक, पहले बेसिक चीजें सीखेंगे, उसके बाद हम एडवांस सीखेंगे। ओके, अगर बेस हमारा प्रॉपर रहेगा देन हमें एडवांस में जाना है, इसीलिए मैंने बेसिक चीजें लिखी है मेकअप में। ठीक है, अगले 2 महीने में मेकअप में इसमें ऐड हो जाएंगी चीजें जो हमें लगती है मेकअप के लिए। और हेयर कट के लिए तो एवरीथिंग आप लोगों ने बाय कर लिया है अभी 2 मंथ्स में। हेयर कट के लिए आपको आगे लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ स्किन में लेना है आपको आगे चल के। मीन्स वैक्सिंग वगैरह, जैसे एडवांस वैक्स है, रिका वैक्स एंड ऑल। ओके, सो ज्यादा कुछ अभी जो ले रहे हो उसके बाद ज्यादा कुछ आपको प्रोडक्ट लेने नहीं है, बट थोड़े बहुत ऐड करने होंगे। ठीक है, बिकॉज हम लोग एडवांस सीख रहे हैं, सो एडवांस चीजें आपको सीखने के लिए प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस कब होगी? जब हमारे पास चीजें होंगी। क्लियर? यस मैम। या तो आज तो मुझे सभी का थ्रेड प्रॉपरली दिख रहा है। प्रतिभा रुके क्यों हो? सॉरी प्रतीक्षा। मैम मैं एक बार फिर से दिखाना, समझ नहीं आ रही है कुछ। कब से ज्वाइन है आपका डियर? मैम कल से। ओके, दिखा देती हूँ मैं, एक बार देख लीजिए प्रॉपरली। थ्रेड खोल दिया? यस मैम। मीनाक्षी राजपूत नो? यस मैम। ओके देखिए, हम सॉरी मेरी सिस्टर है ये। ओके दैट्स गुड, आपने बताया उन्हें? यस मैम। वेरी गुड। और किसने अपने अपने सिस्टर को बताया है? अपने अपनी सिस्टर्स, अपने अपने नेबर्स को बताना, बिकॉज जो बेनिफिट मैं चाहती हूँ, जो बेनिफिट आप ले रहे हो और भी ले, है ना? ठीक है, तो राइट हैंड में, सॉरी राइट साइड में, माउथ में, दांतों के नीचे पूरा बंद करके टाइटली पकड़ना है। देख लीजिए, देखो अब आपका राइट हैंड ऐसे करो, फास्ट कीजिए, मैं आपके लिए रुकी हूँ। राइट हैंड, राइट, और लेफ्ट हैंड में थ्रेड है मेरे, धागा है लेफ्ट हैंड में।
दिख रहा है प्रॉपर? यस मैम। ये लेफ्ट हैंड है मेरा, राइट हैंड यहाँ पे करो। ये हाथ जो है मैं ऊपर से डाल रही हूँ, सी, नीचे अंदर से नहीं डाल रही हूँ, ऊपर से डाल रही हूँ। ओके, देन इसी हाथ को मैं इनवर्ड 1 करो, 2, यस, 3, 4, 5, 6 and 7. How much? यस मैम। 7. ओके, देन अब लेफ्ट हैंड की बारी है, लेफ्ट हैंड जिस हाथ में थ्रेड है। ओके, यस मैम। सी, 1 फिंगर को फोल्ड कर रही हूँ, 1 and 2 दोनों साथ में, 1, 2, 3 तीनों साथ में, वेरी गुड। उसके बाद जो 1 and 2 स्टार्टिंग में किया था, सिर्फ 1 and 2 फिंगर। ओके, देन हम पहली वाली फिंगर और थंब से उसको थ्रेड को पकड़ेंगे, सी, देख लिया? यस मैम। बस स्टार्टिंग में आपको इतना ही सीखना है, अब देखते जाइए क्या हो रहा है। तभी देखोगे सिर्फ गर्दन हिल रही है, शोल्डर नहीं हिलाने हैं। यस मैम। दिख रहा है सभी को? ठीक है, इस तरह से फिर से निकालिए थ्रेड, मीनाक्षी फिर से थ्रेड निकालिए, फिर से ट्राई कीजिए। आप लोग कर रहे हो? ये क्या हो रहा है? सोशल डिस्टेंसिंग, चलो पीछे। हाँ, थ्रेडिंग कर रहे हो? ओके, तो आपकी थ्रेडिंग नहीं हो रही है ना, तो एक जना मास्क पहने। जब आप काम कर रहे हो एक के ऊपर कहते हो तो एक जना मास्क पहने जब क्लोज जा रहे हो, ठीक है? थोड़ा प्रिकॉशन ले तो बेटर है। हाँ, आप मतलब पहले से करते हो, दैट्स व्हाई आपको बोल रही हूँ, कर सकते हो। आ रहा है, निकल रहा है माल? फिर से करो, फिर से करो। हाँ, अब राइट किया, पहले क्या किया था पता है? या सो थ्रेडिंग हो चुका है ऑलमोस्ट सभी का, सबने चला लिया। नेक्स्ट हम सीजर निकालेंगे। मैम, हाँ जी, बोलो। ऊपर क्यों रहता है? आप स्क्रीन पे हो यमी? यस मैम, स्क्रीन पे हूँ। हाँ बोलो। मैम, ये ऐसे ऐसे करके ये ऊपर तक क्यों हो जाता है? ये ऊपर घसक जाता है बार बार। हाँ, क्योंकि आप जब भी आप थ्रेडिंग कर रहे हो, सी आपका हाथ मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ कैमरा में, जब आप थ्रेडिंग करते हो यहाँ से करते हो, ठीक है? करते करते आपका हाथ पूरा ऊपर चले जाता है, सी यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे हाथ जाने से वो थ्रेड कम होता है, इसलिए हमारे हाथों पे बैलेंस होना चाहिए कि एक ही जगह हाथ रहना चाहिए। ओके, समझ में आया? आप थ्रेडिंग कर रहे हो, करते 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 आपका हाथ यहाँ तक जा रहा है, नोट डाउन कीजिए, इसीलिए ये प्रॉब्लम हो रही है। ओके, अभी एक ही जगह रखिए, फिर देखो थ्रेड होता है क्या काम। नहीं हिल रही है यमुना? गर्दन हिला, बोलिए, फास्ट बोलिए। यस, मुझे प्रोडक्ट लेने तो अपनी स्किन के हिसाब से लेने हैं जी। मुझे। अगर प्रोडक्ट लेने होंगे जो अभी आपने लिखवाए हैं तो मुझे अपनी स्किन के हिसाब से लेने हैं। हाँ, आपके स्किन के हिसाब से। आप कहाँ से लेने वाले हो प्रोडक्ट? देखती हूँ, मैंने अभी जाना है ना मार्केट मंडे को, उधमपुर से। आपने जो मुझे मैसेज भेजा था कि मैं सिर्फ एक रोज क्रीम लगाती हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं लगाया, वो आप हो? यस। स्क्रीन पे डिफरेंट दिख रहे हो, आपने जो फोटो भेजा था उसमें डिफरेंट हो, बट मैंने पहचान लिया। ओके, सो बेटर रहेगा डियर, आपने कभी कुछ यूज नहीं किया, बेटर रहेगा आप यहीं से ऑर्डर क्यों नहीं कर रहे हो, तो आपको प्रॉपर चीजें आ जाएगी। और आपके मार्केट में चीजें नहीं मिल रही है लॉकडाउन की वजह से, आपको यहाँ से सब मिल जाएगा। पॉसिबल है तो यही से मंगा लो ना। ठीक है, पर उनको बताना क्या, मुझे क्या लेना है मुझे पता ही नहीं चल रहा है कुछ खुद। नहीं, जिस दिन आपको लेना है आप कॉल कर दीजिए, उस वक्त मुझे मैसेज आ जाएगा, आप बोलना मैम से पूछ के लेना है साइलेंटली। आप उस दिन कॉल करोगे जिनको किसको कॉल करते हो आप वैसे नॉर्मली? उनको प्रांजल को। हाँ, तो उन्हें कॉल कीजिए, बोलना नेहा मैम को पता है मुझे कौन से प्रोडक्ट लेने हैं, तो वो मैं उनको बता दूंगी। ठीक है? ठीक। क्योंकि आपने कहा कि लॉकडाउन है, पूरा मार्केट बंद है, तो चीजें मिलेंगी नहीं, और प्रॉपर मिले ना मिले बेटर है यहीं से मंगा लो।
और यहाँ ठीक से है, मंगाने से ऐसे नहीं आपको ज्यादा प्राइस में, उल्टा आपको डिस्काउंट ही मिल रहा है, ठीक है। यस मैम, ठीक है। सो हम सिजर चालू करेंगे सेकेंड सेशन, कोम एंड सिजर। आज इसका कूलिंग नहीं हो रहा, इसका कूलिंग नहीं हो रहा है ना, आज इसका कुछ तो सेटिंग है आई थिंक। हाँ वही, सिजर निकालिए सभी, स्टार्ट कीजिए। सभी का चल रहा है सिजर, हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। सो ये स्क्रीन पे क्या आ गया, सिजर चल रही है, आ गया तो क्या है, आज तुम्हारा कहाँ पार्टी जाना है क्या, प्रोग्राम बन रहा है जो बातें हो रही है। हाँ चलो और आगे जाओ, सोशल डिस्टेंसिंग या स्टार्ट करेंगे हम। 1, मैं काउंटिंग कर रही हूँ, प्रॉपरली आवाज आ रही है। 1, यस मैम। गुड। जब तक नहीं हो रहा है लेफ्ट हैंड की हेल्प ले सकते हो। नंबर 2, वेरी गुड। 2, पूजा मैंने 2 बोल दिया है। कोम अपनी जगह आएगा, कोम को शिफ्ट करो, कंघी को शिफ्ट करो। यस। 3, 4, 5, 6 नहीं बोला मैंने। 6, वेरी गुड। 7, तो सभी को पता चल चुका है 7 मीन्स हेयर कट होता है, हम कटिंग कर रहे हैं पूजा जी। 7, 8, फिर से होल्डिंग। 9 एंड 10। ओके 10 में क्या हो रहा है बताओगे मुझे? कटे हुए बाल छोड़ेंगे नीचे। हाँ, जो 9 में हमने बाल काटे हैं वो हाथ में है हमारे, 10 में हम वो हाथ छोड़ रहे हैं। मीनाक्षी जी आप कंटिन्यू, बट आपके सिजर हाथ में दिखाओ मुझे। मीनाक्षी मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही है, आपकी सिजर किधर है, कैची कहाँ है आपकी? मैम नहीं ली है अभी। कल तक मिल जाएगी। मैम जाओ, मैं कल सीखती देखती हूँ और मिल जाएगी तो ठीक है, कैसे start करेंगे हम लोग? सिजर चल रही है, सबकी सिजर चल रही है। साइलेंट, साइलेंट प्लीज। 1, 2, आपका होल्डिंग में थोड़ा प्रॉब्लम है, मैं बताती हूँ। 3, 4, 5 पे वेट करना है हमें, 6 में ही बोला है मैंने। दिखाइए सभी की पोजीशन। 5, ओके गुड। 6, 7, 8, 9, 10। ओके, काफी जनों के कोम बहुत डिफरेंट है। हेयर कट हम इससे करेंगे। वैष्णवी, इस कोम से हेयर कट होता है। पूजा, यस मैम। पूजा गुप्ता, आपका कोम कौन सा है? इस कोम से हेयर कट नहीं होगा। थोड़ा आगे दिखाइए, दूर से वो थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा था। ओके मैम ये पूजा ठाकुर ऑल्सो, कोम आपका ये नहीं चलेगा। ओके सभी चीजें एक लिख के मंगवा लीजिए। नेक्स्ट, यम्मू, व्हाट इज दिस? कौन सा कलर है वो? हेयर कलर का, हेयर कलर करते हैं उससे, क्या करते हैं? या ठीक है, फिर से लास्ट बार करेंगे। सिजर चल रही है, और जिनकी होल्डिंग नहीं हो रही है, होल्डिंग की प्रैक्टिस डेली करोगे। ओके सिजर चल रही है, चलाते रहिए।
हाथों का एंगल सभी का नीचे है, एंगल देखिए अपना, हाथों का एंगल कैसे रहेगा, ऐसे नहीं ऐसे, ओके। ये 1 नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 very good 9 and 10 okay so I am happy कि सभी को स्टेप्स आ रहे हैं अभी, पर जो प्रोडक्ट्स है वो प्रॉपरली होनी चाहिए तो और ज्यादा अच्छी तरह से आएगा, ओके। तो सिजर हो गया हमारा, थ्रेडिंग भी हो गया है। सो पेपर किसके पास है ऑलरेडी, पेपर न्यूज़पेपर लाया हो, सभी के पास न्यूज़पेपर अवेलेबल हो जाएगा। हाँ पास 2 मिनट में लाइए, रफली न्यूज़पेपर रफली। नहीं इतना नहीं, शिफ्ट भी कर सकते। मुझे तो बिल्कुल हवा नहीं आ रही है यहाँ पे, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं आती, देखो भी आ रही है, बिल्कुल नहीं आ रही है वहाँ पे। बोर्ड का प्रॉब्लम है ना, दैट्स व्हाई। और ये दीवार पे बोर्ड नहीं लगता है बिकॉज ये वुड है। वही कह रहे हैं कि ये साइड बोर्ड नहीं लग सकता है बिकॉज ये वुडन है। एसी को शिफ्ट करने के लिए बहुत प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी, वायर एंड ऑल एवरीथिंग। एसी को शिफ्ट नहीं, एसी को रिपेयर करवाएंगे, रिपेयर करवाएंगे तो ऑल ओवर आ जाएगी। ओके सभी का न्यूज़पेपर निकल गया। सो न्यूज़पेपर पे थ्रेड चलाइए। न्यूज़पेपर कैसे रखना है एक बार देख लीजिए। और कैमरा कहाँ चले गई, मेरा थ्रेड पास करोगे प्लीज। मैं तो बैठी बिकॉज हवा नहीं आ रही। सभी को मेरा फेस, मैं दिख रही हूँ सभी को? यस मैम। ओके पैरों की पोजीशन देख ली कैसे रखनी है, देख लो। नो मैम मुझे नहीं दिख रहा है। पूरा नीचे नहीं दिख रहा है। ओके ओके डोंट वरी, अब दिख रहा है? हाँ इस तरह पैर रखना है, ऊपर से रिकनेक्ट कर दूं। देख लिया पोजीशन कैसे बैठना है। देन आपको यहाँ पे आपका न्यूज़पेपर रखना है, रख लिया सबने। इसी पोजीशन में न्यूज़पेपर के नीचे कुछ नहीं होगा, आपको हेल्पिंग के लिए कुछ भी नहीं रखोगे, ओनली न्यूज़पेपर, ओके। तो हम थ्रेडिंग स्टार्ट करेंगे इस पे। राइट साइड, ओके सेम वही प्रोसेस। सब इसमें क्या हो जाएगा, सिर्फ थ्रेड थोड़ा बढ़ा लेंगे बिकॉज हमें नीचे तक जाना है, ओके। सब समझ रहे हो क्या बोल रही हूँ? थ्रेड जो है थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो हमें थ्रेडिंग फर्स्ट से ही कैसे सीखनी है। न्यूज़पेपर पे लाइंस होती है, दिख रही है सभी को लिखी हुई। सबसे पहले जो मोटा वर्ड है, मोटी लाइन है, सबकी मोटी लाइन मिल गई, मोटे मोटे वर्ड्स है, तो हम मोटे वर्ड से स्टार्ट करेंगे। लाइन एक सीधी आती है स्ट्रेट, तो हमें वो वर्ड को टच करते करते थ्रेड चलाना है, ओके। समझ में आ रहा है सभी को?
ठीक है, पहले हमें सबसे मोटी वाली लाइन है वो कंप्लीट करनी है। देखिए इसमें आवाज आएगा, आवाज से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि जब हम थ्रेडिंग करते हैं, जब हम बाल निकालते हैं, सॉरी, तब ऐसे ही आवाज आती है। ओके, सी फर्स्ट सबसे पहले हमें मोटी लाइन चूज करनी है, जो मोटे वर्ड्स है। जितना मोटे मोटे की हमें आदत हो जाएगी, देन हम पतली पतली लाइन, क्योंकि फिर पतली लाइन में क्या होता है, डिस्टेंस कम हो जाता है। ओके, सो सबसे पहले हम मोटी लाइन में ही करेंगे। राइट साइड से स्टार्ट करोगे, लेफ्ट साइड में जाओगे। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट करोगे? जो लाइन है हमारी राइट साइड से चालू करोगे और लेफ्ट में चले जाओगे। ठीक, गर्दन मेरी हिल रही है। राइट साइड से चालू कर रही हूं मैं। इसमें कुछ पूछना है किसी को? जिन्हें दिक्कत आ रही है वो क्या करोगे, अपना थ्रेड बढ़ा दोगे। ठीक है, सिर्फ हमें इतना ज्यादा नहीं झुकना है, जस्ट इतना ही झुकना है कि जैसे गर्दन हिला रहे हो, आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जितना ज्यादा झुकोगे आपको वो आदत हो जाएगी। हमें अभी हैबिट डालनी है, तो प्रॉपरली होनी चाहिए। ओके, जिन्हें देखना है मैं एक बार फिर से चला रही हूँ, देख सकते हो। यहां से स्टार्ट करो, राइट साइड से लेफ्ट को कंप्लीट करूंगी। देखते भी रहिए, करते भी रहिए, इसलिए मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, क्योंकि देखने से कैचिंग पावर बढ़ता है। देखते रहिए, कंटिन्यू करते रहिए। सभी की आवाज आ रही है पेपर में से? यस मैम। आवाज आ रही है मीन्स पेपर पे टच हो रहा है। फील हो रहा है कि आप थ्रेडिंग कर रहे हो, किसी के बाल निकाल रहे हो? मैम मेरा नहीं हो रहा है। किसका नहीं हो रहा है? प्रियंका बोल रही थी। क्यों नहीं हो रहा है? रीजन क्या, क्या प्रॉब्लम आ रही है, बोलो। ये पेपर को नहीं टच कर रहा है मेरा थ्रेड। प्रियंका, वे आर यू? कौन सी प्रियंका बोल रहे हो? प्रियंका पल्लो जी। ठीक है, थ्रेड क्यों नहीं पहुंच रहा है? बिकॉज मैंने कहा था थ्रेड थोड़ा ज्यादा निकलना है, बड़ा निकलना है। निकाली थी। क्यों नहीं? देख लो, देखो कैसे नहीं हो रहा। मीन्स एक एक पॉइंट नोट डाउन करो कि मेरी और आप में डिफरेंस क्या है। ठीक से देखिए, थोड़ा सा आपको क्लियर दिखाई दे रहा है या थोड़ा और क्लियर चाहिए? नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो नोट डाउन करो हर एक चीज, क्यों मेरी पहुंच रही, आपकी क्यों नहीं पहुंच रही, क्या है रीजन। ठीक है, मुझसे ज्यादा आप जानोगे। एक रीजन हो सकता है, जो मैं इसको प्रेस कर रही हूँ उसको आप प्रेस नहीं कर रहे हो। ठीक है, देखो मैं प्रेस कर रही हूँ इसको, देखो दिख रहा है? फर्स्ट फिंगर और अंगूठा, ठीक है, इसको प्रेस कर रहे हो आप। जी। ये देखो, इसको खोल रही हूँ मैं, इसको प्रेस कर रही हूँ, देखो करके देखो एक बार। हाँ बोलो। तो ये तो कितने सेकंड का क्लिप है ग्रुप में? नहीं, ये जो ठीक है, वो फर्स्ट डे प्रॉब्लम होती है, जैसे थ्रेडिंग में होती है वैसे। पूजा बोलो, कुछ नोट डाउन हुआ आपकी पॉइंट, क्या गलती है?
प्रियंका पल्लो, सॉरी। क्या करना है हमें? पुल करना है, सी इसको पुल करना है। ओके, सो डोंट वरी, आज हमारा फर्स्ट डे है, नो प्रॉब्लम, हो जाएगा। डेली प्रैक्टिस करते रहो। बंद हो गया? हाँ चालू हो गया। आज हमारा फर्स्ट डे है। अब हमें डेली प्रैक्टिस किस पे करनी है? न्यूज़पेपर पे बैठना। मैंने बैठने का तरीका बताया है। ओके, सो क्या होगा, उस तरीके से हमारी बॉडी भी लूज होगी, जैसे आप खड़े होके प्रॉपरली आईब्रोज कर पाओ, या थ्रेडिंग, फर्स्ट आईब्रोज नहीं बोलेंगे, थ्रेडिंग कर पाओ। और मैम, हाँ, आप बोले राइट से लेफ्ट लेने के लिए, मेरा तो लेफ्ट से राइट जा रहा है। लेफ्ट से राइट जा रहा है तो हाँ। उसको चेंज करो, राइट से लेफ्ट कर लो। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज जब हम आईब्रोज करते हैं तो कैसे जाते हैं? राइट से लेफ्ट जाते हैं। ओके, सो हमें हैबिट भी वही डालनी है, स्टार्टिंग से, देन हम पीछे जाते हैं। कोई कोई है पीछे से आईब्रो स्टार्ट करता है, बट हमारी जो टेक्निक है हम फ्रंट से स्टार्ट करेंगे। दैट्स व्हाई हम राइट टू, हाँ, दैट्स व्हाई हम फ्रंट राइट टू लेफ्ट जाएंगे। ओके, तो आपका लेफ्ट टू राइट जा रहा है, मीन्स आप थ्रेडिंग करते हो क्या? नहीं, पहली नहीं बार ही है। करते हो तो फिर अभी आपको हैबिट डालनी है, राइट टू लेफ्ट। ओके, करते रहो। पहले सबसे बड़ी लाइन ही करनी है, जितना हो सके। ये जो है ना, जो खोल रहे हो, थोड़ा पतला करो। पतला करने से क्या होगा कि हमें सिर्फ जो बाल निकालना है वही निकलेगा। मोटा करोगे तो एक्स्ट्रा बाल निकल जाएंगे। पतला करो उसे। कीजिए, अपन स्टार्ट किया है करना सबका। पूरे करते हो, चिन ऑल्सो। ओके, क्योंकि अब तक तो स्टार्ट करना चाहिए। देखिए ये जो गैप है ना, इसको थोड़ा कम कर दो। हाँ, ऐसे ठीक है। तो वर्ड्स को देखिए, आप अब जब निकाल रहे हो तो नीचे वाली लाइन भी निकाल रहे हो। एक एक लाइन निकालनी है, नीचे ध्यान दो। तो क्या है मतलब, दूसरा बाल नहीं निकलेगा नीचे वाला। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं जो बोल रही हूँ? तो फिलहाल आप सिर्फ मोटे वर्ड पे ही काम करोगे, छोटों पे नहीं जाओगे। हाँ चलो, आपको फोकस क्या करना है? आप छोटे पे जाइए, आपका हो चुका है ना। फोकस क्या करना है? सी, सभी देखिए, फोकस क्या करना है कि हमें फर्स्ट लाइन निकाल रहे हैं ना, तो हमारा थ्रेड नीचे वाले इस पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि नीचे समझो ये बाल है हमारे। तो हम सिर्फ फर्स्ट लाइन निकाल रहे हैं। ध्यान दो कि थ्रेड नीचे तो नहीं जा रहा है। ओके, यस, देख लिया। तो हमें फोकस करना है कौन सी लाइन हमें निकालनी है। आपका पहले हो चुका है ना, देन छोटी वर्ड्स यूज करो। ये वाला करो। हाँ, नहीं, ये लाइन है ना, लाइन्स, फर्स्ट लाइन। हाँ, ध्यान देना है। सेकेंड लाइन के बाल समझो, ये बाल ऐसे समझना है, बाल है ये। तो फर्स्ट लाइन निकाल रहे हो बाल, सेकेंड लाइन के बाल नहीं निकलने चाहिए। थ्रेड ध्यान दो कहाँ जा रहा है, पतला कर दो। ठीक है, थोड़ा सा आप यहाँ पे हो जाओ तो मैं वहाँ चले जाऊँ। थोड़ा इधर आ जाओ पीछे, थोड़ा पीछे आ जाओ। आप भी पीछे आ जाइए थोड़ा सा। और हमारा क्लास लिसन, क्लास का बोर्ड उधर है ना, इधर है। हाँ, तो पीछे आ जाइए, इनकी लाइन में आ जाइए। डेली की बात कर रही हूँ, पीछे आ जाइए। चलो, इतना बड़ा क्लास है प्रॉपरली, तो मुझे सबको देखने में दिक्कत नहीं आएगी, वरना मैं अंदर कैसे आऊं। सबका चल रहा है? कंटिन्यू कीजिए, मुझे पता है कितनी देर लेना है, करते रहिए। अब हो रहा है पल्लो आपका, प्रियंका पल्लो ना? मेरा, हाँ जी मैम, थोड़ा बहुत हो रहा है। मेरा लेफ्ट से राइट ही जा रहा है। आप चेयर पे बैठे हो? हाँ। लेफ्टी हो आप? नहीं, तो लेफ्ट से क्यों जा रहा है? दिखाइए, कीजिए, फोकस दिखाइए मुझे पूरा आपका। नीचे फोकस आना चाहिए, मुझे पूरा दिखना चाहिए आपका। एक मिनट मैम, लगा देती हूँ स्टैंड।
यस गजाला, जो कर रहे हो वो टेक्निक समझ में आई ना, तो वहाँ पे शेयर करो उन दोनों को। नीचे वाले थ्रेड बाल नहीं निकलने चाहिए, सिर्फ ऊपर वाले ही बाल निकालने हैं। ओके, आ गए आप? थ्रेडिंग ऐसी चीज है, एक बार प्रॉपरली समझ में आ गया, प्रॉपरली आपने बाल निकाले, देन बहुत इजी है, बट थोड़ा सा टाइम लगता है, इसीलिए थ्रेडिंग बहुत जरूरी है, डेली प्रैक्टिस करना। ओके अब प्रियंका पहले आपका हो जाए तो मुझे आवाज देना। कर रहे हो आप लोग? प्रॉपर हो रहा है? कुछ एक्सप्लेन करना है आप लोगों को? हो रहा है? नीचे वाली हेलो लाइन मैम। नहीं निकल रही है? ठीक है, ये जो कर रहे हो वो छोटा बनाओ, ये हाँ 2 फिंगर कर दो। हाँ जी बोलो। मैम मेरा अभी नेट चला गया था, मैंने वापस से रीस्टार्ट किया। आपने कुछ एक्स्ट्रा बताया है क्या? वो अभी सिर्फ पेपर पे बताया था आपने। पेपर पे ही बताया, वही चल रहा है। ओके, ठीक है। हाँ जी दिखाइए। मैम मेरा ठीक चल रहा है, सॉरी, मेरा ठीक चल रहा है अभी। आवाज क्लियर नहीं आ रही है। मैम मेरा ठीक चल रहा है अभी। कौन बोल रहे हो? पूजा ठाकुर। पूजा ठाकुर। ओके, ठीक चल रहा है ना? मैं बट आई। मुझे सिर्फ आप में एक ही ये है, आप गर्दन से गर्दन भी हिला रहे हो, बॉडी भी हिल रही है आपकी। सो बॉडी नहीं हिलनी चाहिए, ओनली गर्दन हिलानी है। ओके सो कर रहे हो बरोबर, आप धीरे धीरे हो जाएगा, पर उस बात पे ध्यान दो, नहीं तो वो एक हैबिट बन जाएगी, वो आदत बन जाएगी। ठीक है, तो हमें वो आदत नहीं बनानी है। ये स्टार्ट करो प्रियंका। जस्ट 1 मिनट, मैं किसी का देख रही हूँ, जस्ट 1 मिनट। या स्टार्ट करो। अब राइट से लेफ्ट जाइए मेरे सामने। टूटेगा धागा, टूटेगा स्टार्टिंग में, डोंट वरी। टूटेगा मीन्स आप प्रॉपर कर रहे हो, कोई बात नहीं है। अब राइट से लेफ्ट जाने की राइट से लेफ्ट जाओ। करते रहो ना, खड़े बीच रुक क्यों जा रहे हो? यस लेफ्ट जाइए, और जाइए जाइए लेफ्ट जाइए। मैडम मेरा भी लेफ्ट से राइट जा रहा है। हाँ जस्ट 1 मिनट। जाइए आप अपने हाथों से ले जाइए थ्रेड को, उधर ले जाइए थ्रेड को। यस क्या प्रॉब्लम आ ऐसे रही है जा रहा है ना प्रियंका? मैम, हाँ ऐसे जा रहा है, हाँ, लेफ्ट से राइट ही जा रहा है। राइट से लेफ्ट जा रहा है ना? लेफ्ट से राइट जा रहा है मेरा। चलाइए, आप तो बरोबर चला रहे हो, मेरे सामने फिर से चलाओ एक बार। ऐसे जा रहा है। इस पे चलाओ, पेपर पे अच्छा अच्छा अच्छा। जा रहा है, खुद ब खुद थोड़े जाएगा, आपके हाथ है ना, आप उसको ले जाओ राइट से लेफ्ट। जब कर रहे हो राइट साइड, करते 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 आपको हाथ लेफ्ट साइड ले जाना है। कीजिए, सी ये राइट में रखा है मैंने, राइट में कर रही हूँ, करते करते आपको राइट से लेफ्ट जाना है, खुद हाथों को लेकर। हाँ जी यस, ट्राई कीजिए, हो जाएगा। नेक्स्ट किसका नहीं हो रहा है? मैडम मेरा नहीं हो रहा है, मेरा भी लेफ्ट से राइट जा रहा है। नाम बताइए। अलका। अलका। कीजिए मेरे सामने। आवाज नहीं आ रही है मैम आपकी। मेरे सामने कीजिए। Where are you अलका? स्क्रीन नहीं है आपकी? ये रही मैडम। बट आपके स्क्रीन पे नाम ये ही रही नहीं है मैडम। अलका। आपके स्क्रीन पे नाम नहीं है अलका, आपके मोबाइल का नाम है। मैंने लिखा हुआ है मैडम। नहीं है। मैं देख लेती हूँ, बंद होने के बाद देख लेती हूँ मैडम। हाँ मैंने ये बात कितनी दिनों से बोला है। ओके स्टार्ट करो। मैडम नहीं, मैंने नाम लिखा था, लेकिन पता नहीं कैसे मतलब कट ओके गया। ठीक है। अलका आप लेफ्टी हो? नहीं मैं राइट ही हूँ मैम। ओके चलाइए, चलाइए।
ठीक है, अलका एंड प्रियंका पल्लो। ओके, प्रियंका पल्लो का तो मुझे राइट दिख रहा है, अलका का मुझे डाउट आ रहा है। अलका जी एक बार फिर से थ्रेडिंग देख लीजिए मैं क्या बोल रही हूँ। आई थिंक मुझे लग रहा है आपने उल्टा साइड पकड़ा है। प्रियंका का बरोबर है। अलका एक बार देख लीजिए, ये जो हमने ये जो है ये वाला पोर्शन वो कौन से हाथ में आपके अलका जी? राइट हैंड में। ये वाला पोर्शन कौन से हाथ में आपके? वे आर यू? हाँ बट आप दिखाई दिए, बोलो राइट हैंड में, राइट हैंड में, दिखाइए, ऐसे से राइट कीजिए, हैंड में। ऐसे से कीजिए। हाँ हाँ जी, राइट हैंड में है ना? ओके, राइट हैंड हाँ, में राइट हैंड में। यस, मैं राइट हैंड से राइट से चालू करी हूँ, देखिए फिर से चले गए। ये रही मैडम। ओके, सी राइट साइड से चालू करी हूँ मैं, जो बोल रही हूँ ध्यान दीजिए मैम, राइट से। एक एक मिनट में मेरा नेट चला गया, 1 मिनट में। हाँ Okay. बोलिए। मैं कह रही हूँ राइट से हमें लेफ्ट जाना है, तो हम जब हाथों को टर्न करेंगे तब जाएंगे ना। ये सी हमने अब राइट लिया है, राइट से आप कहाँ जाओगे? लेफ्ट जाओगे। ठीक है, आप हाथों को यहाँ पे थ्रेडिंग किया है, सेकंड 2 3 4, आपका हाथ देखो कहाँ जा रहा है, ऐसे राइट टू लेफ्ट जाना है। ओके, डोंट वरी, ट्राई कीजिए, उल्टा मत जाइए, राइट से लेफ्ट ही जाना है। तो फर्स्ट डे है, डोंट वरी, प्रॉपरली देखिए और नहीं आ रही आपकी आवाज, नहीं आ रही है मेरी? अब आ रही है? आ रही है, आ रही है। ओके, तो आज फर्स्ट डे है, बहुत हाथों में दर्द हो रहा है ना? हाथ कट भी रहे हैं, तो थ्रेड को रख लीजिए। वेरी गुड, अच्छा कर रहे हो सभी। और जिनका जो राइट और लेफ्ट का प्रॉब्लम हो रहा है वो करते रहिए, हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए, बिकॉज आज फर्स्ट डे है। ओके, प्रॉपरली वीडियो देखिए, मैंने प्रॉपरली बनाया है, बैठने का तरीका, थ्रेडिंग का तरीका कैसे लिया है, कितना डिस्टेंस मेंटेन किया, हर एक चीज को नोट डाउन करना है, सिर्फ देखते रहिए एंड देन फिर आप कीजिए तो हो जाएगा। ठीक है, बुक्स निकालिए। आप लोगों की भी प्रैक्टिस हो रही है ना मस्त। फर्स्ट लाइन पूरी क्लियर करनी है। और इससे क्या सीखोगे, जब आप आईब्रोज करोगे जो आपको निकालना है वही निकालोगे, वरना क्या हो जाता है ऊपर वाला निकालने जाते तो एक्स्ट्रास बाल निकलते हैं, तो ये टेक्निक से आपका वो नहीं होगा। तो प्रॉपरली ध्यान देके ये टेक्निक सीखिए तो जल्दी आईब्रोज सीख जाओगे। ठीक है, नहीं अभी तक आईब्रोज की शेप नहीं पता है ना, ऑलरेडी है ना। हाँ नहीं, मैं आपको थोड़ा सा धीरे धीरे एंड्स में, मतलब जैसे 4 महीने बीत जाएंगे ना तो एक टेक्निक बताऊंगी, अभी नहीं बताऊंगी। क्या होगा कि आप जंप मारोगे ना एग्जैक्टली, तो छोटी छोटी मिस्टेक्स है वो समझ में नहीं आएंगी। तो 4 मंथ्स तक आपको यही करनी है टेक्निक। इसके बाद धीरे धीरे आपको, मतलब 4 मंथ्स जब तक आ रहे हैं, अपर लिप्स, डबल चिन हुआ, फोरहेड हुआ, धीरे धीरे आपको बताऊंगी क्या करना है। और 4 मंथ में आपको एक टेक्निक बताऊंगी आईब्रोज की प्रॉपरली, देन आप स्टार्ट करोगे। ठीक है, सो थ्रेडिंग में बोरिंग नहीं होना है। थ्रेडिंग एक ऐसी चीज है, छोटी छोटी चीज हमें समझ में आई, कैचिंग पावर अच्छा हुआ हमारा, देन आप प्रॉपरली थ्रेडिंग कर सकते हो। ओके, या बोलो हाँ, हाँ कर सकते हो वो भी। अभी अल्फाबेट्स देखो, मैंने पेपर सीधा रखवाया है, मैंने लास्ट बैच में थोड़ा टेढ़ा भी रखवाया था, तो धीरे धीरे हम टेक्निक वाइज जाएंगे। ठीक है, उसके बाद प्रॉपरली मैं आईब्रोज ड्रॉ करके दिखाऊंगी। मेकअप में मैंने टेक्निक सिखाई है, पॉइंट कहाँ से स्टार्ट होती है, याद है आप लोगों को? पर्सनल ग्रूमिंग में जो थे उनको तो पता ही है, आप नहीं थे पर्सनल ग्रूमिंग में? पॉइंट ये कहाँ से स्टार्ट होती है, और जो ये अपर जो पॉइंट होती है वो कहाँ पे होनी चाहिए, दोनों की इक्वल, कहाँ तक एंड होना चाहिए, प्रॉपरली ये चीजें आप लोगों को पता चल जाएगी, देन थ्रेडिंग भी इजीली। बट ये वाला मेथड आपको कंटिन्यू करना है। ठीक है, सो हम ब्लीच वाला निकालेंगे। ब्लीच के बारे में हम लोग ये कर रहे थे, ओनली ब्लीच मैंने लिखवाया था, नोट डाउन कीजिए। ब्लीच में लिखा हुआ है, सभी ने लिखा है कि ब्लीच का जो मिक्सिंग रेशियो होता है वो अकॉर्डिंग टू ब्रांड होता है, लिखा है? यस मैम।
और ब्लीच का जो रखने का टाइमिंग होता है, स्टे टाइमिंग होता है, वो भी अकॉर्डिंग टू ब्रांड होता है। ओके, सो आज उनके बारे में हम सीखेंगे। ठीक है, सो समझने वाली थोड़ी ज़्यादा बात है और नोट डाउन भी करना है। तो उसके आसपास अगर कुछ जगह है तो लिख लीजिए, या तो न्यू पेज भी कर सकते हो। इंस्ट्रक्शन अबाउट ब्लीच, क्या लिखोगे? इंस्ट्रक्शन अबाउट ब्लीच। हेलो आप कैमरा के सामने आ रहे हो, पीछे हो जाओ, साइड हो जाओ। मैम, क्या लिखना? इंस्ट्रक्शन अबाउट ब्लीच। ब्लीच के बारे में मैंने लिखवाया था कि ब्लीच का जो मिक्सिंग रेशो होता है वो अलग अलग ब्रांड के हिसाब से होता है, लिखवाया था। और ब्लीच का जो रखने का टाइमिंग है वो भी ब्रांड के हिसाब से होता है, लिखवाया था। यस मैम। तो आज वो हम लिखा है। सीखेंगे। सो हम आज वो सीखेंगे कि कैसे हमें जानना है। ओके, तो आज हमारा ब्लीच के ऊपर जो थोड़ा बहुत डर था वो भी निकल जाएगा। ठीक है, मैं ये जो फैला रही हूँ, जो भी, किसका है? आपका है? कल भूल गए थे क्या यहाँ पे? हाँ, मॉर्निंग में इधर ही थी। भूल गए थे, आपको ही नहीं पता? ओके, सी मैं जो ये अलग अलग रख रही हूँ, आप समझ लीजिए ये सभी ब्लीच है। ब्लीच तो रखी है मैंने, ये भी एक ब्लीच है, अलग ब्रांड है। सभी को आवाज आ रही है? हाँ आ रही है और मैम। दिख रहा है? यस मैम। ओके, ये ब्लीच है, अलग ब्रांड की है। ये एक ब्लीच है, अलग ब्रांड है। ये भी ब्लीच है, अलग ब्रांड है। ये सभी जो मैंने रखा है सभी ब्लीच है, सभी अलग अलग ब्रांड के हैं। ये भी एक ब्लीच है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। सो कितनी भी ब्लीच है मार्केट में। ओके, कितनी भी ब्लीच है, कोई भी ब्रांड है, कोई भी नाम है, तो हमें कैसे जानना है? ओके, ब्लीच सबसे पहले तो प्री पोस्ट और इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी। हम बॉक्स खोलेंगे सबसे पहले हमने बॉक्स खोला है। सो जो पहले हम ब्लीच करते थे तो कितने प्रोडक्ट आते थे? सिर्फ 2 प्रोडक्ट, सभी को पता है? हाँ तो क्या बोला जाता है उसे? क्रीम एंड क्रीम एक्टिवेटर। ओके, 2 चीजें आती थी पहले, क्रीम एंड हाँ। एक्टिवेटर। पहले मीन्स अभी भी आती है, बट एडवांस वाला भी आता है और ये वाला भी आता है। ओके, तो ये 2 चीजें आती है, दोनों को मिक्स करके हम डायरेक्टली अप्लाई करते थे। ठीक है, तो अब बाद में आने, अभी जो मैंने बताया है, अब 2 प्रोडक्ट और एक्स्ट्रा आ रहे हैं। मीन्स टोटल कितने प्रोडक्ट आ रहे हैं? 4 प्रोडक्ट। 4। ये देखिए, ये क्रीम और एक्टिवेटर, ये प्री और पोस्ट। ठीक है, तो ये जब 4 प्रोडक्ट आ रहे हैं तो चारों प्रोडक्ट कैसे यूज करने वो आपको मैंने बताया है। चारों प्रोडक्ट कैसे यूज, आवाज हाँ सभी का निकलना चाहिए, मैंने बताया है। यस मैम 4 प्रोडक्ट आते हैं तो कैसे यूज करने हैं वो भी बताया मैंने। ओके ओके, और मैंने बताया है किसी में 3 प्रोडक्ट आते हैं। कौन से 3 बताओगे? कभी कभी प्री आ जाता है, पोस्ट नहीं आता है, और कभी कभी पोस्ट आ 3 जाता है। प्रोडक्ट की बात कर रही हूँ। प्री और क्रीम और एक्टिवेटर। वेरी गुड। क्रीम है ये हमारा, ब्लीच क्रीम है, ये एक्टिवेटर, और ये ओनली प्री प्रोडक्ट है। समझ में आ रहा है? ये 3 चीजें बताई थी। तो जब ये 3 चीजें आती है तब हमें कैसे यूज करना है बताया मैंने, लिखवाया है। ओके, ये प्री हुआ। अब और दूसरे डब्बे में 3 प्रोडक्ट आए हैं, बट ये पोस्ट प्रोडक्ट आया हुआ है, प्री नहीं है, तो भी बताया मैंने। हाँ जी, तो इसमें कोई कंफ्यूजिंग नहीं है किसी को भी? नहीं। ठीक है, तो ये हमारा डन हुआ। अब दूसरी बात हमें जाननी है, हर एक प्रोडक्ट में आपको क्या मिलता है? एक पैम्पलेट मिलता है। हर एक प्रोडक्ट में क्या मिलता है? ये पैम्पलेट मिलता है। हाँ जी, क्यों मिलता है? क्यों मिलता है? इंस्ट्रक्शन हर एक ब्रांड के ब्लीच अलग का अलग इंस्ट्रक्शन होता है। हाँ, अलग अलग ब्रांड के इंस्ट्रक्शंस अलग अलग होते हैं। ओके, दैट्स व्हाई हमें ये पैम्पलेट मिलता है। इस ब्रांड का खोलोगे इसमें अलग इंस्ट्रक्शन होंगे, इस ब्रांड का खोलोगे इसमें अलग होंगे। हो सकता है 2-3 सेम भी हो सकता है सभी सेम हो। ओके, सो ये जानना बहुत जरूरी है। सो नोट डाउन करोगे इस पैम्पलेट्स में से हमें कौन सी चीजें सीखनी है, नोट डाउन कीजिए।
सबसे पहले हमें सीखना है पैच टेस्ट कैसे होता है। पैच, अब पैच टेस्ट सभी को पता है या मुझे एक्सप्लेन करना है? नो मैम, बताए थे पता आप। है। बताया था ना मैंने। हाँ पैच टेस्ट मतलब, हाँ बोलो। एक बार और बता दीजिए मैम। हाँ जी। तो सबसे पहली लाइन क्या लिखोगे? पैच टेस्ट कैसे करना है, लिख लो पहले, बताती हूँ मैं। दो लाइन में बताऊंगी पैच टेस्ट का मतलब क्या होता है। आवाज आ रही है प्रॉपर? हाँ आ रही है। पैच टेस्ट का मतलब होता है कि जब हम ब्लीच पहली बार यूज कर रहे हैं तो डायरेक्टली फेस पे ना यूज करते हुए हम पहले इस हाथ पे टेस्ट करेंगे, उसे कहते हैं पैच टेस्ट। ओके, सो टेस्ट कैसे करेंगे? दोनों, क्रीम और एक्टिवेटर, अगर दो चीजें आ रही है तो दोनों यूज करेंगे। कहाँ पे? हैंड पे। हाथ ओके, पर। तीन चीजें आ रही है तो तीनों सीक्वेंस वाइज यूज करेंगे, चार चीजें आ रही है तो चारों सीक्वेंस वाइज यूज करेंगे। मतलब हाथों पे टेस्ट करके देखेंगे, ट्राई करके देखेंगे। समझ में आया पैच टेस्ट का मतलब? हाँ तो उसका जो टाइमिंग रहेगा, जो आपके इसमें दिया हुआ है ब्रांड ने, वही टाइमिंग रहेगा टेस्टिंग का भी। ठीक है, सो इस ब्रांड ने आपको टेस्टिंग कहाँ करनी है वो भी बताया जाता है हर एक ब्रांड का, कि कोई कोई बोलता है यहाँ करनी है, कोई कोई बोलता है कानों के पीछे करनी है। ओके, सो नोट डाउन कर लीजिए कहाँ कहाँ पैच टेस्ट होती है। नॉर्मली हमें पता होना चाहिए, बट पैम्पलेट पे लिखा हुआ रहेगा, हर एक ब्रांड ने दिया है कि आप हाथ पे पैच टेस्ट करोगे, आप कान के पीछे करोगे। ओके, लिख लिया नंबर 1। नंबर 2, हमें पैम्पलेट में से देखना है कौन सी स्किन पे, नंबर 2 लिखिए, कौन सी स्किन पे कितनी देर रखना है। नंबर 2 ये नोट डाउन करना है पैम्पलेट में से। कौन सी स्किन पे कितनी देर रखना है। अब कौन सी स्किन मतलब मैं स्किन टोन की बात कर रही हूँ, लिख लीजिए स्किन टोन। मैं ड्राई, नॉर्मल, ऑयली की बात नहीं कर रही हूँ, मैं स्किन टोन की बात कर रही हूँ। मीन्स डार्क, मीडियम एंड फेयर। ओके, हेलो मैम, हाँ जी बोलिए। थर्ड पॉइंट क्या था मैम? सॉरी, 3 पॉइंट था मैम जो अभी आपने बताया। फिर से रिपीट करो। मैम जो अभी आपने बताया। हाँ, मैंने कहा स्किन वाइज हमें देखना है। ओके, तो स्किन वाइज मीन्स हम ड्राई, ऑयली और नॉर्मल नहीं देखना है, हमें क्या देखना है? स्किन का कलर कितना डार्क है, कितना नॉर्मल है, कितना फेयर है। मतलब जो सामने वाला है कितना डार्क मतलब काला है, या गेहुआ रंग है, या गोरा है। समझ में आया? तो स्किन देखनी है मतलब ये देखना है हमें, क्या देखना है? टोन देखना है, स्किन टोन देखना है। ओके, सो हमने ये देख लिया। सो इसमें पैम्पलेट में रहेगा कि आपकी अगर डार्क स्किन है तो इतनी देर रखना है। ओके, गेहुआ मीन्स मीडियम, मोस्टली हिंदी में वर्ड आता है गेहुआ रंग। ओके, तो मीडियम स्किन, वीटिश स्किन जो है जिनकी है उनको इतनी देर रखना है, एंड फेयर स्किन पे इतनी देर रखना है। ओके, सो ये हम इसमें नोट डाउन करेंगे। एंड दूसरा है कि कौन सी स्किन पे नहीं लगाएंगे, वो भी लिख लीजिए। ये हमें ध्यान देना है, ऐसे पैच टेस्ट है। सो ये हम जो भी पढ़ेंगे क्लाइंट के सामने नहीं, हमें पहले प्रिपेयर होना है ये सब। और आप रेगुलरली वही ब्लीच 2-3 ब्रांड यूज कर रहे हो तो देन आपको पैम्पलेट की जरूरत ही नहीं, आपको पूरा एग्जामिनेशन हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें नहीं की जाती है, दैट्स व्हाई आप सुनते हो स्किन से इस पार्लर वाली ने स्किन जला दी, ये हुआ, बिकॉज ऑफ ये रीजन, इस रीजन के कारण कि ये छोटी छोटी चीजें नोट डाउन नहीं की जाती है। ठीक है, सो आप लोगों ने लास्ट लाइन नोट डाउन की, कौन सी स्किन पे नहीं करना चाहिए। इसका मतलब एग्जाम्पल लिख लो, जैसे स्किन पे कोई रैश है, जैसे स्किन पे कोई रैश है, अगर वो ब्रांड बताएगा, मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ। ओके, रैश है और एक्स्ट्रा सेंसिटिव स्किन है, उसके लिए अलग बताया जाएगा क्या टेस्ट करना है। ओके, एंड स्किन बहुत ज्यादा पिंपल्स है। हाँ जी बोलिए।
रैश के बाद क्या बोला मैम आपने? आवाज आ रही है? थोड़ा जोर से बोलिए। रैश के बाद क्या बोला मैम? रैश। रैशेस, एक्स्ट्रा सेंसिटिव स्किन हो, और दूसरा मैंने बताया बहुत ज्यादा स्किन में पिंपल्स हो। ठीक है, सो ये मेन रीजन होते हैं, और भी सारे होते हैं, तो वो सब उस पे मैंने एग्जांपल जस्ट दिया है, सो वो भी इसमें मेंशन किया जाता है। तो ये सब चीजें मैं इसीलिए दिखा रही हूँ बिकॉज इन चीजों की हमें हैबिट होनी जरूरी है। आप अगर अपने पार्लर में 4 ब्रांड 5 ब्रांड कंटिन्यू यूज कर रहे हो तो आपको पता चल जाएगा यूज करते करते, ओके। बट आप जब न्यू ब्रांड खरीदते हो तभी भी आपको ये प्रिकॉशंस फॉलो करने हैं, ओके। अपने डायरी में नोट डाउन करके रखने हैं। स्टार्टिंग में आपको याद नहीं आ रहा है, क्लाइंट आने से पहले आप डायरी अंदर जाके चेक करके आओगे, देन क्लाइंट का कंसल्टेशन लोगे, उसके बाद आपको ट्राई करनी है, ठीक है। क्लाइंट के सामने ये सब चीजें नहीं करनी है, ओके। नेक्स्ट आएगा आपको क्या इसमें पैम्पलेट में से नेक्स्ट निकला है हमारा मिक्सिंग रेशो। क्रीम एंड एक्टिवेटर का मिक्सिंग रेशो कितना होना चाहिए? किसी एग्जाम्पल लिख दो। एग्जाम्पल लिखा रही हूं मैं, किसी ब्रांड का होता है कि हाफ एक्टिवेटर एंड हाफ क्रीम। एग्जाम्पल, हाँ, मैं कोई किसी ब्रांड का नहीं बता रही हूँ। किसी का होता है फुल स्पून ऑफ क्रीम एंड 1/4 एक्टिवेटर। बस ये 2 एग्जाम्पल लिखोगे बिकॉज हमें वैसे भी पैम्पलेट में से देखना है हर एक ब्रांड का अलग अलग, ठीक है। और फुल अगर आप ले रहे हो तो उसका 1/4 एक्टिवेटर, ठीक है। ये एग्जाम्पल है, मोस्टली ऐसे ही होता है बट फिर भी हमें ध्यान देना है, ओके। सो प्रिकॉशंस, हमें प्रिकॉशन से पहले मैंने क्या बताया? सभी चीजों का ध्यान देना है। इन सभी चीजों का अगर हम ध्यान देंगे तो ब्लीच में हमसे मिस्टेक कभी नहीं होगी, ओके। कभी कोई मिस्टेक नहीं होगी। सबसे पहले मैंने क्या बताया, अगर 4 प्रोडक्ट आ रहे हैं, चारों का पैच टेस्ट करना पहले, चारों का करना है मींस जो मैंने लाइंस लिखवाई है वो लाइंस खोलिए प्लीज, एक बार हम रिपीट करेंगे, गड़बड़ नहीं। लाइंस खोलिए सभी, ब्लीच वाला खोलिए पूरा। हाँ, मैं एक लाइन वाइज पूछूंगी। अगर हमारे पास चारों के चारों प्रोडक्ट आ रहे हो तो फर्स्ट क्या करोगे बताइए? क्लींजिंग, प्री प्रोडक्ट, मिक्सिंग मुझे क्रीम प्रॉपर्ली बताइए। एंड एक्टिवेटर। नो, मुझे प्रॉपर्ली बताइए बिकॉज बीच में मैं बार बार रिपीट करूंगी, मुझे वो अभी तक बात नहीं जाती है। किसी ने कहा था जब हमारा वॉश का टाइम आता है तो कौन से फेस वॉश से वॉश करें, मुझे अभी तक वो बात नहीं भूलती हूँ मैं। दैट्स वाई बेसिक से मुझे बताइए, क्लेंजिंग करोगे कितनी देर करोगे, उसके बाद वॉश किससे करोगे, मुझे ऐसे बताइए। तो क्लींजिंग 2 to 3 मिनट्स करेंगे, देन उसके बाद में प्री प्रोडक्ट यूज करेंगे 1 to 2 मिनट्स उसको क्लेंजिंग को वॉश करोगे? यस सर, क्लींजिंग को वॉश वो भी करेंगे, बताना है। क्लींजिंग करेंगे उसको। क्यों रीजन सुनिए, क्योंकि प्री प्रोडक्ट को वॉश नहीं करना है, पोस्ट को वॉश नहीं करना है जी, इसलिए एक एक चीज आप मुझे प्रॉपर्ली बताओगे, बताइए जी। ओके, क्लींजिंग करेंगे पहले स्किन के और अकॉर्डिंग। दूसरी बात, थोड़ा स्पीड कम करो जैसे सबको समझ में है, आवाज जोर पर स्पीड कम, या अब डिस्टर्ब नहीं होगा। स्टार्ट कीजिए। पहले क्लींजिंग करेंगे, उसके बाद अच्छे से उसको वॉश करके उसके बाद प्री प्रोडक्ट यूज करेंगे, उसको 1 to 2 मिनट थोड़ा पूरा फेस पे मसाज करके उसको वॉश नहीं करना है। उसके बाद वो भी कुछ स्पेसिफिक एरिया में लगाना है जैसे कि नोज कॉर्नर, लिप्स के जो कॉर्नर और चिक्स पे। उसके बाद क्रीम एंड एबिटर को ठीक है प्रोपोर्शन में मिक्स करना है, उसको लगाना है। उसके बाद उसको वॉश करना है क्लीन वाटर से। वेट ओके जी। अब आपने क्रीम और एक्टिवेटर मिक्सिंग रेशियो लगाया है, उसके बाद मैंने लिखवाया है ब्रांड के अकॉर्डिंग मिक्सिंग रेशियो होना चाहिए। ब्रांड के अकॉर्डिंग नहीं, लिख लीजिए, अभी लिखिए क्या लिखना है। ब्रांड के अकॉर्डिंग मिक्सिंग रेशियो होना चाहिए, ब्रांड के अकॉर्डिंग स्टे टाइम होना चाहिए कि कितनी देर रखना है। लिख लो ये बात,
जी क्योंकि स्टार्टिंग में हम पढ़ पढ़ के करने वाले हैं, तो जो हम पढ़ेंगे वो हमारे दिमाग में रहेगा। ओके, जी मैं चाहती हूँ कि कभी भी ब्लीच में किसी से कोई मिस्टेक ना हो। लिख लिया कि जो हाँ जी ब्रांड के अकॉर्डिंग क्या रहेगा, मिक्सिंग रेशियो रहेगा, क्रीम और एक्टिवेटर कितना लेना मिक्सिंग है। रेशियो एंड एप्लीकेशन टाइम। या जस्ट 1 मिनट, इसमें आप ऐड करोगे दूसरी एक थिंग, ब्रांड के अकॉर्डिंग मिक्सिंग जो हमने बैटर बनाया है, ओके, जो मिक्सिंग का बैटर बनाया उसको मिक्सिंग कितना टाइम करना है वो भी ब्रांड में रहता है। लिख लो प्लीज। किसी में रहेगा 1 मिनट तक, किसी में रहेगा 2 मिनट तक, किसी में 3 मिनट भी आप देखोगे। रीजन बताती हूँ क्यों। जो आपने मिक्सिंग का बैटर बनाया है, मींस क्रीम और एक्टिवेटर का, उसको मिक्स भी कितने टाइम तक करना है वो भी मेंशन होता है। रीजन अब रीजन बताना चाहूंगी कि अगर मिक्सिंग प्रॉपर नहीं होती तो क्या होता है, एक्टिवेटर रह जाता है कहाँ का। एग्जैक्टली किसी का एक्टिवेटर थोड़ा मोटा आता है, उसको मेल्ट होने में टाइम लगता है, किसी का एक्टिवेटर स्मूथ होता है, इमीडिएटली मेल्ट हो जाता है। अगर हम प्रॉपरली टाइम नहीं करेंगे मेल्टिंग में तो एक्टिवेटर रह जाएगा। अगर आप ब्लीच एप्लीकेशन कर रहे हो, कहाँ पे आपका एक्टिवेटर रह गया, मीन्स वो एरिया क्या हो जाएगी, बर्न हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया? सो क्या आपने लाइन नोट डाउन किया है अभी? ब्रांड के हिसाब से जो हमने एक्टिवेटर और क्रीम का बैटर बनाया है उसको हम कितनी देर तक का मिक्सिंग टाइम, करेंगे। ठीक है, देन मिक्सिंग रेशियो एंड एप्लीकेशन टाइम, कितना टाइम तक उसको स्किन पे स्टे करना है। और किस पे वो रहेगा, ब्रांड पे लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, हाँ जी ओके, उसका रीजन बता दिया मैंने। रीजन लिखा है आप लोगों ने? रीजन भी लिख लीजिए, क्यों रीजन भी लिख लीजिए। बिकॉज जो मेरी एक्टिवेटर क्लास आता चल है, रही है। लिख लो, बिकॉज जो एक्टिवेटर आता है, कोई किसी ब्रांड का एक्टिवेटर जल्दी मेल्ट हो जाता है क्रीम के साथ, किसी ब्रांड का एक्टिवेटर क्रीम के साथ जल्दी मेल्ट हो जाता है, और किसी ब्रांड का एक्टिवेटर क्रीम के साथ मेल्ट होने में टाइम लेता है। ओके, तो टाइम लेता है कोई कोई और नहीं। तो हमने अगर टाइमिंग के अकॉर्डिंग उसको प्रॉपरली मिक्स नहीं किया और एक्टिवेटर डायरेक्टली हमारे स्किन पे लगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, स्किन बर्न हो जाएगी। अच्छा बस यही रीजन है, छोटे छोटे रीजंस हैं बट बहुत सारे हैं। अगर ये हम सब फॉलो करेंगे तो आपसे ब्लीच में गलती कभी नहीं होगी। ठीक है मैम, इसकी इंस्ट्रक्शन पैम्पलेट पे भी लिखी होगी ना? किसकी इंस्ट्रक्शन? ये इसकी जो आप बता रहे हो मिक्सिंग टाइम की। किसने बोला ये आंसर? शीतल है मैम। आप अभी ज्वाइन हुए हो या शुरू से हो? नहीं मैम, कभी से। 10 बजे से ही हो? तो मेरी आवाज बीच बीच में कट रही है, प्रॉपरली नहीं आ रही है या आ रही है? प्रॉपर आ रही है। प्रॉपर आ रही है। तो मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था, आपने ध्यान नहीं दिया। मैंने वही कहा, हर एक में ये आपको पैम्पलेट मिलता है, स्पेशली दिखाया मैंने। हम इस पे ही हमें क्या देखना है वही लिख रहे हैं, आपका ध्यान कहाँ है? नो मैम, मैं वही बोल रही हूँ कि जो आप मिक्सिंग टाइम बता रहे हो ना, तो इस पे लिखा होगा ना कि कितना टाइम एक्टिवेटर और क्रीम को मिक्स करना है। तो ये समझा आपने मैंने जो बताया था पहले? यस मैम, बिल्कुल क्लियर है इसके बाद। ठीक है, मैं ऐसे बोल रही हूँ, इसका मतलब आप सवाल जवाब करना बंद करोगे, दैट्स नहीं, आपको सवाल जवाब करने हैं। ओके, मैंने आपको अभी ऐसे बोला, इसका मतलब आप सवाल जवाब नहीं करोगे, ऐसा नहीं, आपको सवाल जवाब करने हैं। या तो मैंने स्टार्टिंग में यही पैम्पलेट के बारे में बताया, आपने समझा था? यस। ओके, ठीक है। सो मिक्सिंग का टाइमिंग ऑल्सो नोट डाउन किया, सभी का हुआ? एक भी सेंटेंस छूटनी नहीं चाहिए, मैंने प्रॉपरली लिखवाई है। मैम लास्ट वाली लाइन रिपीट करना। कौन सी लाइन? मैम कितने टाइम पहले म्यूट कर लीजिए ना सभी। हो गया म्यूट सभी का?
बिकॉज क्या हो रहा है, शोर के वजह से किसी को सुनाई नहीं दे रहा, तो मुझे बार बार रिपीटेशन हो ମୁଁ ଟିକେ କ୍ଲାସ୍ ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ମୋର କ୍ଲାସ୍ ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ म्यूट कर दीजिए, म्यूट। कितना चिल्लाऊंगी मैं। ओके, सो लास्ट लाइन मैं रिपीट कर रही हूँ। जो मिक्सिंग टाइमिंग होता है ब्लीच और एक्टिवेटर का मिक्सिंग, ओके, वो भी ब्रांड पे डिपेंड होता है। किसी का 1 मिनट होता है, किसी का 2 मिनट होता है, किसी का 3 मिनट होता है। एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं, बट आप पैम्पलेट में वो भी नोट डाउन करोगे। रीजन क्या बताया मैंने इसका कि किसी किसी की जो एक्टिवेटर्स के जो बीट्स होते हैं वो जल्दी मेल्ट हो जाते हैं क्रीम में, और किसी किसी एक्टिवेटर के जो बीट्स है, मींस एक्टिवेटर की जो एक्टिवेटर है, बीट्स नहीं बोलेंगे, एक्टिवेटर है, वो जल्दी मेल्ट नहीं होता है। ओके, सो हमें वो प्रोसेस टाइम देखना है, 1 मिनट है या 2 मिनट है या 3 मिनट है। और क्या होगा इससे, अगर वो बीट रह गया और स्किन में डायरेक्टली हमने लगा लिया, किसी जगह पे आ गया तो स्किन बर्न हो जाएगी। हो गया क्लियर? सो प्रिकॉशन हमें यही फॉलो करने हैं, दैट्स इट। और दूसरा, किसी ब्रांड में लिखा हो रहता है, बट आप नीचे लिखोगे कंपल्सरी ब्लीच करने के बाद, ब्लीच करने के बाद कंपल्सरी है, कंपल्सरी है कि हमें जो फेस वॉश है, कोई भी फेस वॉश यूज नहीं करना है, कोई भी क्लेंजर यूज नहीं करना है, कोई भी सोप यूज नहीं करना है 24 आवर्स तक। ओके, वो चाहे आप ब्रांड में देखो या ना देखो, वो सब में रहता है, बट कोई कोई ब्रांड नहीं भी लिखे, बट मैं आपको स्पेशली लिखा रही हूँ। ठीक है, 24 आवर्स तक आप फेस वॉश से मुंह नहीं धोगे, ना ही किसी सोप से, ना ही किसी क्लेंजर से। किससे मुंह धोना है आपको, लिख लीजिए। ओनली प्लेन वाटर से हम फेस को वॉश करेंगे, ओनली प्लेन वाटर से हम फेस को वॉश करेंगे, और पानी गर्म भी नहीं यूज करेंगे। ये मैंने पहले भी लिखवाया, फिर से वापस लिखवा रही हूँ। हाँ, एक सवाल था, ब्लीच करने के बाद मेकअप अप्लाई कर सकते हैं? सो इसका आंसर रहेगा यस। ओके, ब्लीच फेशियल कराते हो या ब्लीच करवा रहे हो, मेकअप कर सकते हो, बिकॉज ब्लीच के बाद हम क्या करते हैं, फेस पैक एप्लीकेशन करते हैं। एग्जैक्टली, फेस पैक के बाद आप डायरेक्टली अपना मेकअप स्टार्ट कर सकते हो इफ नेसेसरी है तो, बट अवॉइड करोगे तो और बेटर है। okay? कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं बता रही हूँ फिर भी नेसेसरी है तो ही। दूसरा एक रीजन बताना, दूसरा एक बताना है मुझे कि स्पून आता है ये मेजरमेंट का, हमारे वैक्स के डब्बों में ये स्पून आता है। एक साइड मोटा बड़ा है क्रीम के लिए, दूसरा साइड है छोटा एक्टिवेटर के लिए। ठीक है, तो हमने क्रीम लिया है, इससे क्रीम आप चाहे कितना भी भरा हुआ लो, एक्टिवेटर जब उठाते हो, एक्टिवेटर को पूरा भरा हुआ नहीं लेना। आप पहले उठाओगे एक्टिवेटर को, देन सी, मेरी फिंगर देखो, फिंगर से ऐसे लेवल स्पून आपका कितना भी भरा हो, डोंट वरी, बट आपको एक्टिवेटर इसमें कितना लेना है, बिकॉज ये स्पून काफी डीप है। सो प्रॉपरली फिर से सुनिए, जब हम क्रीम ले रहे हैं, क्रीम आपकी चाहे कितनी भी आ जाए, नो प्रॉब्लम, बट आप जब एक्टिवेटर ले रहे हो, भरा हुआ है, आपको ऐसे स्पून से उसको लेवल लाना है। एग्जैक्टली, तो ये मेजरमेंट ऐसे होती है। समझ में आया सभी को? तो अगर इन चीजों का हमने ध्यान दिया है, ध्यान, अभी कोई डरने की बात नहीं है, आपके पास सभी प्रिकॉशंस है, इनको पढ़ो प्रॉपरली, डेली पढ़ते जाओ, डेली पढ़ते जाओ, एंड कॉन्फिडेंट लेवल को बुल्ड करो, देन आप ब्लीच एप्लीकेशन करना स्टार्ट करोगे, उससे पहले नहीं करोगे। ठीक है मैम, बरखा शर्मा मैम, मुझे पूछना था कि समटाइम्स मैंने सुना है कि अगर माइल्ड रखना है ब्लीच को, तो एक्टिवेटर्स की क्वांटिटी थोड़ा सा कम कर सकते हैं, जो रेशियो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग। ऑफ कोर्स, क्लाइंट पे डिपेंड, क्लाइंट आपको बोलेगा मुझे माइल्ड ब्लीच चाहिए। माइल्ड ब्लीच में क्या होता है, हमारे जो हेयर से वो कलर, उनका कलर नहीं चढ़ता है हेयर्स पे। ठीक है, क्यों बोलते हैं माइल्ड ब्लीच करने के लिए, उनको ये पता होता है कि ब्लीच से टैन निकलता है, ब्लीच से ग्लो निकल होता है। ओके, क्लाइंट को ये पता होता है, पहले आप लोगों को भी पता था, बट अभी आपको पता है ब्लीच से क्या होता है। ब्लीच, माइल्ड ब्लीच इसीलिए करवाने आते हैं, उनको लगता है मेरा टैन रिमूव होगा, थोड़ा सा मैं फेयर दिखूंगी और मेरी स्किन ग्लो करेगी। ठीक है,
माइल्ड ब्लीच इसीलिए करवाने आते हैं। सो माइल्ड ब्लीच कोई अगर बोल रहा है तो आप अभी आप उसको क्या प्रेफर करोगे? कोई आपको बोल रहा है माइल्ड ब्लीच करना है तो फर्स्ट आप उसको डिटैन प्रेफर करोगे। अगर वो कह रहा है नहीं तो आप ब्लीच कर सकते हो, ठीक है। माइल्ड ब्लीच का मतलब है जो एक्टिवेटर की क्वांटिटी, लिख लो, माइल्ड ब्लीच का मतलब है माइल्ड ब्लीच का मतलब है एक्टिवेटर की क्वांटिटी कम हो जाएगी। सो ये माइल्ड ब्लीच जो सेंसिटिव उस पे भी अप्लाई कर सकते हैं ना? सॉरी, माइल्ड ब्लीच जो है वो जो सेंसिटिव स्किन होता है उस पे यूज कर सकते हैं? हाँ, पैच टेस्ट के बाद आपको ऑन स्किन टाइप पे यूज कर सकते हो। पैच टेस्ट बस फर्स्ट करना है हमें, ठीक है। ओके, मैं बता रही थी अभी। जी हाँ, माइल्ड ब्लीच लोग और 2 रीजन बताए क्यों करने आते हैं। तीसरा रीजन क्या होता है, किसी को बाल जो कलर होते हैं वो भी नहीं पसंद आते हैं। किसी को बालों में कलर आ जाए वो भी पसंद नहीं आता, इसीलिए माइल्ड ब्लीच करवाने आता है। क्योंकि उन्हें पता है ब्लीच से क्या होता है, टैन रिमूव हो जाता है, फेयर आते हैं और गोरे होते हैं। तो आप जितना हो सके जो माइल्ड ब्लीच करवा रहे हैं आप डिटैन की भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। सो मेन हमें टेस्टिंग क्या करनी है वो लिखा है मैंने, हो गया फेस वॉश, ओके एवरीथिंग या। और ब्लीच में ये बात लिखी होगी कि आप हर महीने ब्लीच कर सकते हो, 20 डेज में कर सकते हो, बिकॉज ये ब्रांड है वो सेलिंग करना चाहेगा अपनी, क्योंकि साइड इफेक्ट अभी नहीं दिखता है, कब दिखता है आगे चल के। क्या होता है, स्किन में आप ब्लीच करते रहोगे, आगे चल के आपकी स्किन डार्क होगी, पैचेस दिखेंगे, ब्लैक हो जाएगी। तो ब्रांड में ये चीज नहीं लिखी होगी कि आप 2 महीने में, जो मैंने आपको बताया वो ब्रांड नहीं लिखेगा क्योंकि वो सेलिंग करेगा। समझ में आ रहा है? सो मैंने जो चीजें ब्लीच के लिए बताई है वो आपको खुद पर्सनली एज अ ब्यूटिशियन आपको वो बातें याद रखनी है। इसमें तो आपको लिखा रहेगा 15 दिन में कर सकते हो, किसी में लिखेगा 20 दिन में कर सकते हो, किसी में लगेगा हर मंथ कर सकते हो, ओके। सो वो हमें कट डाउन करना है। ये जो भी है वो हम क्लाइंट के लिए ये करेंगे, ठीक है। और दूसरा मैंने कहा था पैच टेस्ट आप करोगे। दूसरा कहा था अगर आप डेली ये वाला ब्रांड यूज कर रहे हो, अब आप दूसरा ब्रांड ट्राई कर रहे हो, उसके लिए भी आपको पैच टेस्ट करना है, बताया मैंने, ठीक है। तो ब्लीच का एक बार अच्छी तरह से पढ़ लीजिए प्रॉपरली। कुछ भी डाउट है फिर से एक बार पूछिए, प्रॉपरली पढ़ लीजिए। मैम ये तो कोई जरूरी नहीं है ना, जो मतलब मान लो मेरे पास 3 प्रोडक्ट हैं ब्लीच के, तो मैं मतलब कोई भी क्लाइंट आ रहा है तो दूसरा मेरे पास प्रोडक्ट, इवन मुझे अपने जो प्रोडक्ट्स है उसके बारे में फुल कॉन्फिडेंस हो, नॉलेज हो, लेकिन फिर भी फर्स्ट तो यही बनता है ना कि पहले मैं पैच टेस्ट करूँ, देन उसके बाद मैं उसको एडवाइस करूँ। हाँ, फर्स्ट टाइम यूजर को, ओके। फर्स्ट टाइम आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, थोड़ा जोर से बोलिए। मैम आवाज आ रही है? हाँ जी। हाँ मैम, अगर कोई क्लाइंट्स है तो उससे हमें पूछना पड़ेगा कि वो ऑलरेडी कौन सा ब्लीच यूज करते हैं हमेशा रेगुलरली? हाँ, पूछ सकते हो। तभी क्या ब्लीच करते हो, फर्स्ट थिंग क्या पूछनी है, आप ब्लीच करते हो, हमेशा करते हो ब्लीच? ठीक है, हाँ करती हूँ। हमेशा कौन सा ब्लीच करते हो, ऐसे फ्रैंकली पूछना है तो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। अगर वो कह रही है मुझे नहीं पता, देन आपको पैच टेस्ट करनी है, ठीक है। बट नॉर्मली अगर स्किन में आपको सेंसिटिविटी वगैरह आपको नहीं लग रही है कुछ भी, देन हम ऑक्सी ब्लीच, ऑल स्किन टाइप मैंने बताया, ऑक्सी ब्लीच हम कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग हम लर्नर है तो ये बातें हमें ध्यान देनी है, उसके बाद तो हमें स्किन पहचाना आ जाएगा। तो मैं ये बातें अभी ऐसे नहीं कि मैं हर एक में पढ़ती हूँ एंड ऑल, क्योंकि अभी मुझे स्किन पता चल गई है तो मैं डायरेक्टली कोई भी ब्लीच है तो मैं करती हूँ, बिकॉज एक्सपीरियंस हो चुका है। तो आप लोगों को भी थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। बट स्टार्टिंग में प्लीज प्रिकॉशन फॉलो करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। उठाना है डायरेक्टली लगाना है टोटली रॉन्ग, ठीक है। मैम ब्लीच भी किसी को हार्म करती है क्या? फ्रूट ब्लीच भी ऑलमोस्ट सब स्किन पे जाता है ना, ऑक्सी ब्लीच की तरह? सॉरी, ब्लीच, फ्रूट ब्लीच, हाँ जी, फ्रूट ब्लीच हार्म करती है ऐसे पूछ रहे हो? स्किन पे जाता है फ्रूट ना, हार्म करती है या? हाँ, फ्रूट ब्लीच उसका कहना है कि हार्म नहीं करती, ऐसे कुछ नहीं है। फ्रूट ब्लीच भी हर्बल में ही जाती है, नॉट हार्म का सवाल नहीं है उसमें, क्योंकि ब्लीच ही है। स्पेशली फ्रूट ब्लीच हार्म करती है ऐसे नहीं बोलूंगी,
सभी ब्लीचेस केमिकल ही है, तो फ्रूट ब्लीच भी इसी में ही आता है। ओके तो हमें पता है एज अ प्रोफेशनल कि केमिकल है, टोटल केमिकल है, 100% केमिकल है इसमें। तो फ्रूट ब्लीच कोई अलग नहीं है, वो भी केमिकल ही है। हर्बल ब्लीच हम वर्ड यूज करते हैं, वो भी केमिकल ही है। हर्बल ब्लीच वर्ड यूज करते हो ना, बट एक्टिवेटर जो डाल रहे हैं वो तो केमिकल ही है। केमिकल है। सो सभी में केमिकल है। केमिकल वर्ड बार बार मैं नहीं यूज कर पा रही हूँ बिकॉज हमें क्लाइंट को ये वर्ड नहीं बोलना है, ठीक है। तो पढ़ लीजिए। और ब्लीच लगाने का जो तरीका है, D10 के साथ, विदाउट D10 के साथ, थोड़ा स्टडी कीजिए 10 मिनट्स के लिए पूरा प्रॉपर। कुछ भी डाउट है पूछ लीजिए, उसके बाद तो कैमरा में पूरा है, आप देख लोगे। सिंगल ब्लीच एप्लीकेशन D10 के साथ, क्लीन अप के साथ। आज मेरे पास रजिस्टर नहीं पहुंचा है अब तक, तो मैं अटेंडेंस नहीं ले रही हूँ। जो भी है स्क्रीन में शॉट आ गया है तो ऐड हो जाएगा। रजिस्टर मेरे तक नहीं पहुंचा है, शायद ऑफिस अब तक नहीं खुली है। ओके सो अटेंडेंस जो आप लोग स्क्रीन पे दिख रहे हो वहाँ पे कैप्चर होगा, तो आपका अटेंडेंस मैं उसमें ऐड कर लूंगी, ठीक है। बाकी आप लोग जो मुझे पता है कौन कौन है। हेलो मैम, ओके किया हुआ है, डोंट वरी। हाँ जी बोलो। मैम मैं बरखा शर्मा बोल रही हूँ। मैंने ग्रुप के बारे में बात की थी, तो अब तक सब लाइव आ चुके होंगे, तो मैं मेरा नंबर अनाउंस कर देती हूँ। तो मैं एक ग्रुप बना दूंगी, उसमें उस नंबर पे सब लोग मुझे अपना नंबर सेंड कर दीजिए। जस्ट फैबिना और 10 to 12 लिख के भेज दीजिए, मैं आपका नंबर है उसमें ऐड कर दूंगी। यस या सभी ने सुन लिया? यस मैम। हाँ तो प्लीज कर हाँ, लीजिए। सुन लिया। तो वो ग्रुप बनाते हैं, देन बरखा एडमिट मैम में आप हूँ चैट तो पे फिर अपना नंबर डाल दो, चैट पे अपना फोन नंबर डाल दो, सबको दिख जाएगा। फोन नंबर एंड व्हाट 10 to 12 बैच फोन नंबर एंड 10 to 12 तो उन्हीं एक ही को ही जाएगा। एंड व्हाट ये नाम आपका। ओके नोट डाउन कर लो, वरना ग्रुप में कब आओगे फिर मुझे नहीं बोला। सीरियसली ये लोग किस हद तक आप गिर आज सकते शांत क्यों हो? ग्रुप में मैसेज नहीं कर सकते मैम? पर्सनली नंबर दे दीजिए अपना। पेन लेने गई, पेन लेने गई बिकॉज बहुत सारे लोग हैं। अब मैं एक एक को ऐड करना, मेरे पास तो टाइम नहीं है बिल्कुल एक्चुअली। हाँ नहीं वापस तो एटलीस्ट टोनिंग से क्लीन करो, पूरा नहीं करो, टोनिंग से एक्स्ट्रा जो डर्ट है वो रिमूव हो जाएगी। पीएच लेवल टोनिंग करो एंड देन मॉइस्चराइज एंड देन प्राइमर, ठीक है। टोनिंग से प्रॉपर्ली डर्ट निकालो। क्या हो रहा था? क्यों ऐसे? हेलो। और आपको मैं एज अ सामने नहीं, आपको एक ही दिन में दिख रहा है, क्योंकि मैं इनकी स्किन में अभी बात कर रहे थे ना, मैं ना बोलूं नहीं बोलो ठीक है, नहीं बोलती, बट एक ही दिन में आपके स्किन में दिख रहा है, थोड़ा एक ब्राइटनेस फील हो रहा है। आपको खुद को फील हो रहा है? सो आप थोड़ा सा टर्न करो वहाँ पे, जो हम फीडबैक भी देते रहे तो गुड से ना, थोड़ा टर्न करो। सी आप अपना नाम बताइए।
सिर्फ बैठ जाओ ना चेयर पे, चेयर को आगे ले लो। सी एक आपको इन्होंने सिर्फ कल ही मैंने इनको फेयरनेस जेल सजेस्ट किया था एज अ ट्रीटमेंट करके, सिर्फ कल ही एक नाइट में ही उनको क्या रिजल्ट आया आप अब उनके मुंह से सुनिए। बोलो। आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही मैम। बट किस बारे में हो रहा है समझ में आया? सी अभी मैं आपके सामने ही हूँ। उनसे उन्होंने मुझे खुद बताना चाहा, मैंने कहा ठीक है आप कैमरा के सामने बता दो तो बेटर है। एक ही दिन का उनको रिजल्ट, 1 डे ओनली। हाँ, उनको क्या फीलिंग है देख लीजिए, जो है रियलिटी है वही बता। कल मैंने फ्रूटोनट का फेयरनेस जेल अप्लाई किया मेरे स्किन पे। फर्स्ट डे था मेरा, मुझे इफेक्ट दिखा मेरे स्किन पे, थोड़ा ब्राइटनेस भी आया और जो स्पॉट थे वो मुझे थोड़े कम लगे। दिस वन और सामने लेके आओ ना। रितु तो उन्होंने मुझे टोनर की बात चल रही थी अभी जस्ट, टोनर मैंने ऐसे किया तो प्रॉपर नहीं लग रहा था, ऐसे बात चल रही थी। मैं उनकी स्किन को देख रही थी, मैंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने स्टार्ट किया मैम मैंने फेयरनेस जेल भी लगाई। तो मैंने उनको पूछा कुछ इफेक्ट दिख रहा है? मुझे तो दिख रहा था बट डायरेक्टली मैंने नहीं पूछा। तो मैम बोला हाँ मैम मुझे बहुत फर्क लगा एक ही दिन में, और उनकी स्किन लाइटन दिख रही, थोड़ी डार्क थी ज्यादा, एक ही इसमें यूज में मुझे खुद लाइटन सामने दिख रही है और उन्हें भी लग रहा है। सो एक एक जो भी ऐसे रहेगा रिजल्ट मैं आप लोगों से शेयर करती रहूंगी, ठीक है? सो ये क्या यूज कर रहे थे एज अ ट्रीटमेंट करके? फेयरनेस जेल। क्या यूज कर रहे थे? ठीक है, तो मुझे लग रहा था आपसे भी शेयर करूं। मैं इतनी जो गारंटी बोलती हूँ 100% गारंटी है। सो रिजल्ट दिख रहा है और दिखता आता है हमेशा। ओके हाँ हाँ जाएंगे ना आप, वो फेयरनेस मत लो, आपके लिए मैं दूसरा बताती हूँ, क्योंकि स्किन वाइज और एज वाइज भी होता है। हाँ कौन सा? ऑफकोर्स नहीं, आपके लिए कम है, आप यूज कर सकते हैं आपके एज के अकॉर्डिंग, ये ठीक है, ठीक है? और ऑयली स्किन भी है तो जेल बेस, हाँ तो दैट्स वाई जेल फॉर्म में ही मैं आपको प्रेफर करूँगी। आपको मैं नाइट क्रीम में बताती हूँ कौन सी। हाँ जी, अभी तक पढ़ रहे हो या कुछ डाउट है? आप सभी को समझना है, आप क्लास में बैठे हो, कहाँ बैठे हो? क्लास में बैठे हो, आप घर पे नहीं बैठे, क्लास पे बैठे। सबने देखा? मैडम अभी सॉरी मैडम अभी मेकअप का चालू, आवाज कट गई। मैडम अभी मेकअप का चालू करेंगे आप? मेकअप चालू कब करेंगे? क्लास में? हाँ चालू करेंगे, सभी ने प्रोडक्ट नहीं खरीदे, दैट्स वाई नहीं स्टार्ट किया अभी तक। हाँ प्रोडक्ट तो मुझे आ जाए। हाँ बोलो। तो मैं एचआर में बात कर लूँ ना, वो जो नंबर दिया था, मुझे भी मेकअप किट और वो सब मंगवाना है, तो मंगवाना है देन आप मंगवा लीजिए ना। हाँ तो मैं बात और कर एक लेती दो हूँ दिन ही आज। वेट करने वाली हूँ, सभी का प्रॉब्लम है, लॉकडाउन है दैट्स वाई, वरना मैं सीक्वेंस में जाती हूँ। लॉकडाउन साइलेंट प्लीज, लॉकडाउन का प्रॉब्लम है इसलिए सबका समझ के लेना है, दैट्स वाई। आप प्रोडक्ट मंगा लीजिए, एक दो दिन में हम स्टार्ट करते हैं, बट हम पहले बेसिक 2 महीने सिर्फ बेसिक ही सीखने वाले हैं, जैसे कि आईब्रो फिलिंग प्रॉपर आना चाहिए। ओके, मेकअप में मेन क्या होता है आपका? आईब्रोज फिलिंग, कि दोनों आईब्रो, साइलेंट हो जाओगे प्लीज, जस्ट 1 मिनट, क्लास है ना ये, सबके लिए बोल रही हूँ मैं। दोनों जो आईब्रोज है इक्वल फिलिंग आना चाहिए, एक मोटा एक पतला नहीं, वो सीखना है हमें, ठीक है? आईब्रोज की जो पॉइंट्स है, आज का जो पॉइंट होता है, दोनों का पॉइंट इक्वल आना चाहिए, आईब्रोज कहाँ एंड हो रही है दोनों इक्वल आनी चाहिए, ब्रॉडनेस जो है, तो ये छोटी छोटी चीजें मायने रखती है, पहले हमें बेसिक चीजें सीखनी है, ठीक है? आईब्रो हो गया, उसके बाद आएगा लाइनर लगाना, काजल लगाना, मस्करा को किस तरह से लगाते हैं,
लिपस्टिक किसी की प्रॉपर नहीं लगती है, उनके लिए बेसिक हम सीखेंगे। पहले लाइनर लगाना एकदम सिंपल सिंपल वे में, जैसे थ्रेडिंग में आपको इजी वे बता रही हूँ। अब आगे आ जाओ मैडम, मेकअप के लिए कौन सा बहुत बातें हो रही, आगे रहेगा? ठीक है। लिपस्टिक का जो शेप होता है प्रॉपरली कैसे निकलना चाहिए, तो एक छोटी छोटी चीजें वो आप में इजी वे में आपको सिखाऊंगी। डेली प्रैक्टिस करनी है। इन चारों चीजों की प्रैक्टिस हुई मतलब आप लोग मेकअप में एक्सपर्ट बनोगे। पहले इनकी ही चाहिए, देन हम आई मेकअप सीखेंगे। हाँ बोलो। ठीक है, तो मेकअप हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हमारे पास 6 मंथ है, तो ऐसे नहीं कि अभी 2 महीने में हम सब सीख जाएं, ऐसा नहीं होगा। 6 महीने लगेंगे, 6 महीने में हम प्रॉपर ब्यूटिशियन बनेंगे। ठीक है, तो लाइन से जाएंगे, कोई गड़बड़ नहीं है। हमें सीखना है, प्रॉपर सीखना है, ऐसे नहीं जंप मारेंगे तो पीछे का सब रह जाएगा। तो मैडम मेकअप में कौन सा लेना है, उनको बोलना पड़ेगा या फिर आप बता दोगे, मैं फोन ही सिर्फ कर दूं? जो लिस्ट आई हुई है ना डियर मेकअप में, तो हाँ। लिस्ट में ना 3 ब्रांड दिए हुए हैं। तीनों ब्रांड में से कॉस्ट वाइज ब्रांड है, कॉस्ट वाइज। ओके, क्राइलॉन जो है थोड़ा सा हैवी रेंज है, दूसरा रेंज लिखा हुआ है मेकअप फॉरएवर 52 एंड थर्ड है स्विस ब्यूटी। ठीक है, तो तीनों में जो प्रोडक्ट दिए हुए हैं सेम ही दिए हुए प्रोडक्ट, जो 2 महीने में यूज होने वाले हैं हमारे, वही प्रोडक्ट तीनों में डबल डबल दिए हुए हैं, क्योंकि सभी का रेट अलग अलग है। तो डिपेंड ऑन यू, आपको कॉस्टली खरीदना है, मीडियम खरीदना है या हल्का खरीदना है। ओके, ठीक है। तो जो लिस्ट आपको बड़ी क्यों लग रही है, बिकॉज 3 ब्रांड उसमें ऐड है। अब क्लियर हुआ? हाँ क्लियर हो गया। 2 महीने में चीजें लगने वाली वही है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। ध्यान से आप लिस्ट तीनों ब्रांड ओके है ना मैम? तीनों ब्रांड एक नहीं है, तीनों ब्रांड अलग अलग है। हाँ अलग अलग है, बट इफेक्टिव उस टाइप से भी है अलग अलग। क्या क्या? सॉरी, इफेक्टिवनेस के हिसाब से भी है? ऑफ कोर्स अलग अलग इफेक्ट आएगा, बिकॉज ब्रांड अलग अलग है और कॉस्ट अलग अलग है। ओके, तो सबसे पहले जो है क्राइलॉन नंबर 1, नंबर 2 आएगा 50 मेकअप फॉरएवर 52 जो है वो नंबर 2 पे है। नंबर 3 पे स्विस ब्यूटी। तो स्विस ब्यूटी नंबर 3 पे, इसका मतलब स्विस ब्यूटी के प्रोडक्ट अच्छे नहीं है ऐसा नहीं है, उसके प्रोडक्ट भी अमेजिंग है। ओके, तो डिपेंड ऑन यू, आप कॉस्ट वाइज कौन सा प्रोडक्ट खरीद रहे हो। तीनों के कॉस्ट लिखे हुए हैं, कोई क्राइलॉन खरीद सकता है, कोई स्विस ब्यूटी। ठीक है, तो हमारे फाइनेंशियल के ऊपर है, दैट्स व्हाई तीनों ब्रांड साथ में दिए हुए हैं। क्लियर? यस। तो आपको चाहिए तो कम से कम वाला जो रेंज है स्विस ब्यूटी वो भी खरीद सकते हो। एटलीस्ट सीखने के लिए तो वो बेटर रहेगा, बाद में फिर जैसे जैसे प्रैक्टिस हो जाएगा तो हम लोग हायर रेंज का ले सकते हैं। स्विस ब्यूटी बेस्ट में बेस्ट है, ऐसा कुछ नहीं नंबर 3 लिखा है, क्योंकि हमने जो भी प्रोडक्ट रखे बेस्ट ही है। स्विस ब्यूटी का सभी प्रोडक्ट बेस्ट है। ठीक है, इसके बाद भी किसी को प्रॉब्लम है सिर्फ लिस्ट भेजिए और अपना अमाउंट भेजिए कि कितने अमाउंट तक चाहिए, उसके बाद आपको मिल जाएगा। कोई कंफ्यूज है तो कंफ्यूज मत हुई इसमें। ओके, सो ब्लीच में कुछ प्रॉब्लम है और एवरीथिंग इज क्लियर? हाँ। सो हमारा क्लास स्टार्ट हुए कितने दिन हुए? 8 दिन हो गए मैम, 8-9 दिन हो गए मैम। छुट्टियां पकड़ के सैटरडे संडे 10 दिन हुआ मैम। हाँ, सपोज 1 वीक हुआ है, 1 वीक में हमने क्या क्या किया है, बुक खोलिए। 1 वीक में हमने क्या क्या किया है, कितने चू किया? थ्रेडिंग हो गया है, ब्लीच हो गया है, डिजाइन हो गया है, सीटीएम हो गया, टीपी हो गया हमारा, वीकली केयर हुआ। नहीं करना है क्या? केयर हो गया, क्लीन अप हुआ। क्यों वेस्ट करे? फर्स्ट थिंग, आप इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे तो मेरा इंटरेस्ट खुद ब खुद कम हो जाएगा, बिकॉज आप लोगों को नहीं सीखना है तो मैं नहीं सिखाऊंगी, है ना। जो इंटरेस्टेड है उन्हें ही सिखाऊंगी, बट मुझे सिखाना जरूर है। लोगों को जो भी है सबको अपने पैरों पे खड़ा करना है। उस दिन रजनी मैम और मेरा यही था जिन्होंने अटेंड किया था। आप शायद लाइव थे ना सैटरडे शाम में, जो 6:30 का जो सेशन था। रजनी मेरा प्लान है सबको पैरों पे खड़ा करना। हम भी लाइव थे ना। सो आपको गुरु दक्षिणा क्या मांगी गई थी, याद है? आगे हाँ याद है।
लोगों तो को कब मिलेगी वो? जल्दी मिलेगी? बहुत जल्दी मिलेगी मैम। या ओके, बट ऐसा कोई फोर्स नहीं है, बट अगर आपको लग रहा है बनाना है तो बनाइए जरूर, ठीक है? कोई फोर्स नहीं है किसी को, दिल हो रहा है तो बनाइए, नहीं तो नहीं। ओके ओके, बुक खोलिए। फर्स्ट हुआ है हमारा थ्रेडिंग। हाँ, डेली केयर। डेली केयर के केयर के बारे में लिखा हुआ है हमें। फर्स्ट क्या है डेली केयर में, ठीक है? सो जो न्यू है या जिनका छूटा है, हम डेली डेली रिवाइज क्यों करेंगे? डेली डेली हम पढ़ेंगे तो क्या होगा, हमें बुक खोलने की जरूरत, कभी एक दिन ऐसा आएगा बुक खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? हाँ, या सो हुआ है डेली केयर। डेली केयर में है CTMP एग्जैक्टली। हाँ, उसका फुल फॉर्म क्या है? क्लींजिंग, टोनर, मॉइस्चराइजर, प्रोटेक्टर। ओके, क्लिंजर, टोनर, मॉइस्चराइजर में क्या होता है वो सभी को पता है अभी? हाँ, यस तो मैम। सो जो क्लेंजर और फेस वॉश यूज करते हैं उन्होंने टोनर यूज किया यस मैम। यस मैम। का, बिकॉज पता है आप क्या Yes, कर रहे थे, ma'am. पोर्स को खुला ही छोड़ रहे थे, डैमेजेस बढ़ जाएंगे, फिर बोलोगे मैम मुझे ट्रीटमेंट के लिए ये क्रीम चाहिए, ट्रीटमेंट के लिए ये चाहिए, तो ऐसा नौबत ना आए। दैट्स व्हाई हम CTMP यूज करें डेली। ओके, नेक्स्ट है हमारा यस मैम। वीकली केयर। वीकली केयर में हमने क्या ऐड किया है? ओके, वीकली केयर में हमने ये सब ऐड किया है। स्क्रबर है साथ में, स्क्रबिंग ऐड किया है, स्क्रबिंग फेस पैक। अब वीकली केयर में जो हमने मसाज स्टेप्स लिखे हैं, सूदिंग मसाज, तो उसमें उस सूदिंग मसाज में कौन से स्टेप इंक्लूड करोगे जो मैं अभी सिखा रही हूँ? कर सकते हो वीकली एज अ ट्रीटमेंट, तो वो अब बेनिफिशियल हुआ। ओके, नेक्स्ट क्या है? देन उसके बाद थ्रेडिंग, नेक्स्ट क्लीन अप, थ्रेडिंग। या टोनर। जस्ट 1 मिनट, सभी को पता है ऐसा नहीं, बहुत सारे लोग हैं, मैं अभी भी जानती हूँ कि किन्हें छोटी छोटी चीजें नहीं पता है, और बहुत जनों मेरा मैसेज आता है कि मैम मेरा आवाज वहां नहीं पहुंचता है। बहुत जनों के मैसेजेस आते हैं मेरे पास कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था, बीच में मेरा वीडियो कट हुआ। तो हम लाइव सेशन है, ऐसा तो साथ में ही चले। तो टोनर का मैंने लिखवाया है, टोनर कैसे यूज करना है? टैपिंग में पहले टैपिंग करके सबसे पहले कॉटन लेंगे, उसको पूरा पानी से गीला करेंगे। हाँ, पानी निचोड़ेंगे। हो रही है, प्रॉपरली ध्यान दो। कॉटन लिया, पानी में पूरा डिप किया, पूरा पानी कॉटन में से निकाल दिया, एंड देन हमने इसमें क्या डाला? देन टोनर डाला है। ड्रॉप ऑफ टोनर। ओके, टोनर एप्लीकेशन कैसे करना है? टैपिंग ऐसे टैपिंग पूरे फेस पे, देन सेकेंड वन वाइप ऑफ, ठीक है, पूरा वाइप ऑफ। जो लिप्स के कॉर्नर्स है, नोज के कॉर्नर्स है, आईज ऊपर करके प्रॉपरली, आईज के ऊपर मतलब लिड एरिया एंड ऑल एवरीथिंग। टोनर एप्लीकेशन समझ में आया सभी को? दोबारा नेक्स्ट क्या है हमारा? थ्रेडिंग। ओके, थ्रेडिंग में क्या क्या है? चाइनीज पाउडर ही यूज करना है, क्यों यूज करना है वो आपको सभी को बता दिया है, ठीक है? हाँ, इसमें हमें क्या क्या लेना है? एस्ट्रिंजेंट लेना है, लैक्टोकैलोमाइन है, मॉइस्चराइजर है, अकॉर्डिंग टू स्किन। इसके बारे में किसी को पूछना है? सभी को पता है एग्जैक्टली? या नेक्स्ट वन, हाँ, यूजेस ऑफ एस्ट्रिंजेंट। एस्ट्रिंजेंट से बेनिफिट क्या है? ओनली एस्ट्रिंजेंट या तीन चीजें? ओके, एस्ट्रिंजेंट के बारे में जो न्यू है वो बताएंगे। एस्ट्रिंजेंट का काम क्या है? जो न्यू है वही बताएंगे, 17 से ज्वाइनिंग हुए हैं। एस्ट्रिंजेंट का काम क्या है? ઓઇલી સ્કિન માટે જે એક્સિસ ઓઇલ હોય એને રિમૂવ કરે. एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट देता है। यस, फर्स्ट क्या है? एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट देता है। दूसरा है इसमें से एक्सेस ऑयल को रिमूव करते हैं। दैट्स व्हाई हम ऑयली स्किन के लिए यूज करते हैं, ठीक है? देन आया हम, अब मैंने कहा था टोनर, एस्ट्रिंजेंट एंड रोज वाटर, तीनों बातें अलग है, तीनों को के काम अलग है, तीनों की जगह अलग अलग है। तो इसकी जगह वो यूज किया, इसकी जगह वो यूज किया, ऐसे नहीं होगा।
ओके, टोनर का काम आप लोगों को पता है, CTT यूज करते हो। एक बार टोनर का काम रिवाइज करोगे। आफ्टर क्लींजिंग के बाद में जो पोर्स में डर्ट वगैरह रह जाता है और ओपन पोर्स रहता है, तो वो डर्ट को रिमूव करके और पोर्स को श्रिंक कर देता है। वेरी गुड। और थर्ड थिंग नहीं लिखा है, बैलेंस को मेंटेन करता है स्किन के pH थर्ड थिंग हमें लिखना है, स्किन का pH लेवल बैलेंस करता है। यस मैम। लिखा है? यस मैम लिखा है। जिन्होंने नहीं लिखा है वो ऐड करोगे। और व्हाट इज pH लेवल सभी को बताया है? यस मैम। एग्जैक्टली। कोई है किसे pH लेवल नहीं पता? ठीक है। अब रोज वाटर का काम क्या है? सूदनिंग के लिए गुलाब का फूल है, आपको कूलिंग इफेक्ट देगा। कूलिंग इफेक्ट आते हैं। या सो टोनर की जगह उसे यूज नहीं करना है, एस्ट्रिंजेंट की जगह उसने यूज नहीं करना है। उसका काम है हम फेस पैक में मिक्स करके यूज करेंगे। और दूसरा काम है जब हम आई पैड लगाते हैं तब हम उसको उसमें डिप करके एंड यूज करेंगे। ठीक है, तीनों में डिफरेंस पता चल गया? पता है बट रिवाइज हो रहा है, जिन्हें नहीं पता है वो ऐड करते जाइए। ठीक है, नेक्स्ट वन, डिफरेंट बिटवीन चाइनीज एंड नॉर्मल पाउडर। नॉर्मल पाउडर और चाइनीज पाउडर में डिफरेंट क्या था? मॉइस्चर का ओनली, तो मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी। नेक्स्ट, चाइनीज पाउडर थोड़ा सा चाइनीज पाउडर ड्राई करे स्किन ने, सॉरी, और उस एरिया को अच्छे से ड्राई करे। क्या बोल रहे हो? चाइनीज पाउडर अदर पाउडर से थोड़ा सा मतलब रफ होता है टेक्सचर वाइज, एंड उसके में 2 कलर्स अवेलेबल होते हैं। और जिस एरिया पे मेनली आईब्रोज के लिए, फोरहेड के लिए और अपर लिप एरिया वैक्सिंग के लिए, उस पार्ट को वो पूरा का पूरा ड्राई कर देता है। एग्जैक्टली, कंट्रोल प्रॉपरली लिखा है। वेरी गुड, समझ में आया सभी को? जो एरिया हमें थ्रेडिंग करनी होती है, वैक्सिंग करनी होती है, वो एरिया हमें टोटली ड्राई चाहिए, इसीलिए हम वो पाउडर यूज करते हैं। एग्जैक्टली वैसे ही हमें लिखना है, क्योंकि अभी हमें पता है कि सब हमें पता है, बट थोड़े दिन बीत जाएंगे, आपको एक्सप्लेनेशन करना नहीं आएगा। अगर वो रिटर्न आपने जैसे इन्होंने बोला वैसे रिटर्न होगा, देन आपको दूसरों को एक्सप्लेन करना आएगा। ठीक है, सो नोट्स भी बनाना है, प्रॉपरली बनाना है। इसके बाद है क्लीनअप का। एक बार क्लीनअप के स्टेप हम रिवाइज करेंगे। ओनली क्लीनअप में क्या होता है? फर्स्ट क्लेंजिंग होता है। क्लेंजिंग होता है 2 to 3 मिनट्स के लिए सर्कुलर मोशन विद फिंगर टिप्स। ओके, एंड देन उसको वाइप ऑफ करेंगे। देन उसके बाद में स्क्रबिंग यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू स्किन। और जब उसके स्क्रबिंग हो जाएगा तो 2 मिनट तो हम लोग वैसे करेंगे। जस्ट 1 मिनट। जो स्क्रबिंग होगी विद स्टीम एंड विदाउट स्टीम नहीं लिखा है? यस मैम लिखा है। 2 मिनट्स हम विदाउट स्टीम करेंगे और देन उसके बाद में 3 मिनट्स हम लोग अकॉर्डिंग टू स्किन। उसके अंदर ऑयली स्किन होगा तो ज्यादा टाइम। विद स्टीम एंड विदाउट स्टीम। ओके, ये प्रोसेस भूलना नहीं है। यस, स्क्रबिंग हुआ, ब्लैक एंड व्हाइट हेड्स रिमूव हुआ, दैट्स इट एस्ट्रिंजेंट के साथ। उसके बाद क्या करना है? सूदिंग मसाज। उसके बाद में उसको क्लीन करना है अच्छे से। फिर मसाज जेल। कौन सी मसाज? सूदिंग, स्मूथिंग नहीं। किसी ने अगर कुछ ये सुना है तो देखिए, सूदिंग, सूदिंग। ओके, व्हाट? सूदिंग मसाज होगी जेल से। जी, सूदिंग मसाज में मैंने अभी जो मसाज सिखाई है उसके स्टेप आप इंक्लूड कर सकते हो, क्योंकि हम खुद का कर रहे हैं। ओके, सभी स्टेप एक एक बार फॉलो करोगे तो 2-3 मिनट हो जाएगा। तो वो सूदिंग मसाज हो गया। देन उसके बाद उसको साफ नहीं करेंगे, उसके ऊपर फेस पैक। वेरी गुड। जेल को वाइप ऑफ क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अगर हमने प्रोडक्ट हमारे स्किन वाइज लिए हैं तो हमें जरूरत नहीं है वाइप ऑफ करने की। ठीक है, नेक्स्ट आएगा फेस पैक। फेस पैक एप्लीकेशन अकॉर्डिंग टू स्किन सबको लिखा है, वो हम रिविजन नहीं करेंगे। ठीक है, फेस पैक को हमने रिमूव कर दिया है। उसके बाद क्या आएगा? SPF। अब क्लीनअप चल रहा है ना? क्लीनअप चल रहा है ना? देन जब वाइप ऑफ करोगे तो टोनर नहीं लगाओगे? यस मैम, टोनर लगाओगे? आपने SPF लिखा है तो टोनर ऐड करोगे? SPF नहीं लिखा है, टोनर लिखा है। टोनर हो गया हमारा।
देन अगर स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है, मैंने बोला ड्राई स्किन है, अगर नेसेसरी है तो मॉइस्चराइजर ऐड करोगे, नहीं तो डायरेक्टली SPF लगाओगे। समझ में आ रहा है? यस मैम। तो नोट डाउन कर लीजिए, ये बात लिखो, अगर एक्सेस ड्राई स्किन लग रही है तो मॉइस्चराइजर ऐड करके देन SPF लगाएंगे, बट टोनर ऐड करना है। ये होता है रिवीजन का बेनिफिट। ओके, फेस पैक से भी पोर्स जो हैं वो श्रिंक होते हैं ना? जी हाँ, होता है ना, ऑफ कोर्स होते हैं, बट हमें pH लेवल बैलेंस करना, दैट्स व्हाई हम टोनर यूज करेंगे उस वक्त। ठीक है, टोनर यूज करेंगे। ओके, वो ज्यादा ड्राई भी करता है फेस हम पैक। पोर्स को श्रिंक करने के लिए नहीं कर रहे हैं, बट pH लेवल बैलेंस करने के लिए कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग, 10 मिनट्स मोर। गुड मॉर्निंग मैम, थैंक यू। चॉकलेट मैम इधर भी मैम हमें भी चाहिए। आप प्रोडक्ट जब मंगा रहे हो उसमें डाल देंगे। ओके, पार्सल पहुंच जाएगा। ठीक है, यस मैम, पक्का भेज देंगे। मैम आपने खुद बनाया? मैम कह रहे हैं आपको ये रेसिपी सिखा देंगे, मैम ने खुद अपने हाथों से बनाया। ये चॉकलेट है। ओके, मैं भी बनाती हूँ, मुझे भी होममेड चॉकलेट बनाती हूँ मैं भी। ओके, तो आप भी रेसिपी सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, करोगे? यस मैम। आप भी रेसिपी सेंड कीजिए, मैम भी रेसिपी सेंड कर देंगे। ओके, और जिनके पास नहीं पहुंचा है वो पार्सल के थ्रू पहुंच जाएगा। उनको मैं पहुंचा नहीं दूंगी। तो दूसरी बात, नहीं तो स्पेशली आपको आना पड़ेगा। दैट्स इट, कोई रीजन नहीं। काम करते हैं ना विसर्जन के दिन, मैम सर्टिफिकेट के लिए हम वहाँ आ जाएंगे चॉकलेट लेने के लिए। साथ में वहाँ पे मजा आ जाएगा। मैम मैं पुणे आने वाली हूँ बहुत जल्द। बंद हो गया होगा? नहीं। ओके, एक बात बोलूं? यस, बुरा नहीं माना, चॉकलेट को देख के सबकी आवाज खुल गई। है ना, वरना कोई बोल रहा था। बट ये चॉकलेट का कमाल नहीं है, ये गणपति बप्पा मोरिया की पूजा का कमाल है, ये पूजा का प्रसाद है। ओके, तो सभी खाइए और मैं भी खा रही हूँ। या दैट्स इट। क्या हुआ लास्ट में? फास्ट हो गया और टोनर हो गया हमारा। देन उसके बाद लिखोगे एक्स्ट्रा, अगर ड्राइनेस फील हो रही है तो हम मॉइस्चराइजर यूज करेंगे उसके ऊपर। ओके, मॉइस्चराइजर के बाद लास्ट में हम क्या यूज करेंगे? ये हमारा पर्सनल है, मॉइस्चराइजर अगर फील कर रहे हैं तो लगाना है, क्लाइंट के ऊपर नहीं। क्लाइंट के ऊपर आप डायरेक्टली टोनर लगाओगे एंड नॉट टोनर आल्सो, डायरेक्टली SPF क्लाइंट के ऊपर। ठीक है, क्योंकि उसको आप होम केयर के लिए सॉरी बेटा, मम्मा को बोलो ऑर्डर करें, उसमें हम डाल देंगे। ठीक है, तो हम दैट्स इट, हम सेशन कंप्लीट। वो मैं खुद बनाती हूँ तो वो वैसे ही बोल रही। ओके, नॉट ऐसे ही, मैं भी मजाक कर रही हूँ, बट आप रेसिपी सेंड कीजिएगा, हम सबको चाहिए। ठीक है, या हम सेशन यही कंप्लीट कर रहे हैं। मैं और पोर्शन अकॉर्डिंग टू हमारे जितने दिन है उसके अकॉर्डिंग हमारा पोर्शन बहुत ज्यादा हो चुका है। जितना हो सके रिवीजन कीजिए डेली। ठीक है, बरखा गुप्ता आपने नंबर नहीं दिया? दिया ना मैम, चैट पे दिया उसने, चैट पे दिया है, चैट में दिया, चैट पे दिया है। देन ग्रुप पे कैसे सेंड करोगे? मैम अभी दिख रहा है नंबर है आपके पास? बोलिए, बोर्ड में डायरेक्टली लिख दीजिए। पास सभी नंबर नोट कीजिए, हम सेशन कंप्लीट करना है। या बोलिए, सभी नंबर नोट कीजिए, इनको अपना नंबर सेंड कीजिए, तो हमारा एक 10 to 12 बैच का ग्रुप बन जाएगा। ओके, यस मैम। ग्रुप में लिखना है 10 to 12 वाली बैच, आपका नाम एंड सरनेम। यस बताइए। मैम मेरा बताऊं? 87। कौन बात कर रहे हैं? बरखा? यस मैम, बरखा बोल रही है, बरखा शर्मा। हाँ बोलो। 87 644 644 यस 62 62 566। ओके,
आप ग्रुप बना रहे हो ना 10 to 12 का? यस मैम, यस मैम। मैम इसमें मुझे रणदीप कौर भाटिया जो है उन्होंने सिर्फ अपना नंबर बैच बताया है, और नंबर नहीं बताया, बैच बताया जस्ट। सो सभी को रिक्वेस्ट है, सभी अपना बैच तो वो प्लीज टाइमिंग, मुझे अपना आपका वो send फोन कर नंबर सुनिए पहले, बैच टाइमिंग, फोन नंबर एंड व्हाट, नाम एंड सरनेम, ठीक है? सो हम सेशन स्पेशली मैंने पर्सनली पिंग किया है उसको, उनको मैसेज किया है। मैम वो 2566 है ना लास्ट में? या 2566। सो मैम अभी बात नहीं करेगी, ओके? सेशन कंप्लीट कर रहे हैं, आप कर लीजिए। 8764462566, that's it. Bye, take care. Bye मैम। Bye. Bye, ma'am. Bye, take care.